गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। आज के प्रोग्राम का आगाज हम एक सवाल से करेंगे। सवाल ये है कि सबीन, जब भी गेस्ट ने आना होता है, किसी भी गेस्ट ने आना आपके घर में, तो एक तो ज़रा मामला है ना कि आपने खाना पकाना, वो चीज़ें देखना, बट एक और चीज़ भी होती है जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है, कंसर्निंग होती है, वो होती है घर की सफाई। तो मेरा सवाल सबीन से ये था, क्या आपके यहाँ भी ये होता है कि अच्छे मेहमानों के आने पर वो डिटेल सफाई हो? हाँ, वैसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे घर पे वैसे डिटेल सफाई डेली बेसिस पे हो जाती है। तो मतलब हमारा घर उन घरों में से एक है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा सफाई पसंद है, मेरे अब्बा बहुत ज़्यादा सफाई पसंद है। तो उसमें ये चीज़ बड़ी अच्छी होती है कि हम सब अपने रूम को भी, अपनी स्पेसेस को हम अच्छा रख रहे होते हैं। सो दैट ये भी एक चीज़ होती है कि हर कमरा, हर फर्द जो है अगर घर का अपना कमरा एक अच्छे तरीके से साफ़ करना शुरू कर दे तो वो वाला एक मामला कम ही रहता है कि मेहमान आए तो उसके बाद हलचल मच जाती है, ये हो गया वो गया। लेकिन शुएब, हाँ, जो आपने कहा ना, बिल्कुल जो डिटेल सफाई होती है ना, हम मेहमान आ रहा है तब या फिर ईद की ईद होती है। हाँ, ईद की ईद भी होती है, बड़ी डिटेल सफाइयाँ होती हैं। किचन की सारी कैबिनेट्स भी यस खुलती हैं, सारा सामान बाहर निकलता है, धुलता है, हाँ। पंखों की सफाई, विंडोज एंड एवरीथिंग। अच्छा, इन माय केस ये वाकई होता है, मैं बड़ा कॉन्शियस हूँ कि जब किसी ने आना होता है, मेरा दिल करता है कि घर तो घर का बाहर भी साफ होना चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा दिल कर रहा होता है कि आपके लॉन्स, आपका जो रैम्प भी है वो भी बहुत साफ हो। मेरा बस से मैं झाड़ू पकड़ के सड़क पे लगाना शुरू कर दूं। आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम ऑब्सेस्ड विद दैट। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है। ये वो वाली चीज़ है कि आप सफाई पसंद हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि, बड़े अजीब बात है ये कहने में, कि वो सफाई पसंद नहीं होते। बड़ी अजीब सी बात है। हम कहते हैं सफाई निस्फ ईमान है, ईमान की बात कर रहे थे, अपने दीन की बात कर रहे थे, लेकिन सफाई निस्फ ईमान है। इस चीज़ को हम लोग जो है ना वो समझने में शायद हमने बच्चों को भी नहीं समझा रहे होते। शुएब, अगर हर घर में ये शुरुआत हो जाए कि आप बच्चे को सुबह उठकर ये चीज़ सिखा रहे हैं कि उसे दांत ब्रश करने, या उसने, वो भी ऑब्वियसली सफाई में आता है कि आपकी पर्सनल हाइजीन है, उसकी इंपॉर्टेंस है। लेकिन एक होता है ना कि आप बच्चे को ही सिखा रहे हैं कि उसने स्कूल जाना है, उसे ट्यूशन जाना है, उसकी एक रूटीन सेट है। आप उसको ये क्यों नहीं सिखा रहे कि जब उसने सुबह उठना है, उसे पहला काम क्या करना है, अपना बिस्तर सेट करना। यस, मेक योर बेड, ये बड़ा जरूरी होता है हमारे। अच्छा, इस पे भी ध्यान नहीं दिया जाता। नहीं वो बड़ा कुछ कर लेगा, या मेड है या कोई और भी हेल्पर है तो वो कर लेगा। नहीं, ये आपने खुद करना है, अपने काम है खुद करने चाहिए, और इसकी आदत आपको डेवलप करनी चाहिए। वाकई बड़ी अर्ली एज पे डेवलप हो जाती है कि जब आप खुद से करना शुरू करते हैं, आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं कि नो, यू हैव टू मेक योर बेड फर्स्ट, और उसके बाद आपने स्कूल जाना है या जो भी आपकी रूटीन उस दिन की होगी। तो इसके साथ साथ जो हमने बात की ना, पर्सनल स्पेस से थोड़ा सा हट के भी, क्योंकि कुछ स्पेसेस ऐसे होते हैं जो कॉमन स्पेसेस होते हैं, शेयर्ड स्पेसेस होती हैं, जैसे कि आपके घर का बाहर, जैसे कि आपका बैकयार्ड, जैसे कि जो गली होती है बैक साइड पे या किसी साइड पे भी, या कोई भी ऐसी स्पेस जो कि आपके घर के आसपास है और आपने उसे इसलिए साफ़ नहीं किया कि आपकी स्पेस नहीं है, तो मुश्तरका स्पेस है मोहल्ले की, तो ये ना कीजिए, उसको भी साफ़ रखिए। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब आसपास का पूरा एक माहौल साफ़ होगा, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी आएगा। क्योंकि अगर अंदर सारी सफाई है घर के और बाहर गंदगी है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो गंदगी जो बाहर है उसकी वजह से अंदर भी गंद आएगा, कचरा आएगा। ऐसे भी होता है, कुछ लोग ना अपना घर साफ रखने के लिए जितना कूड़ा होता है ना, वो घर के बाहर, यस, वो कहते हैं अच्छा ये तो घर का बाहर है, ये तो हमारी जगह नहीं है, हमने तो अपना घर साफ रखना है, आप उससे नहीं, आप उससे पहचाने नहीं जाएंगे। आपके घर, आपका इर्द गिर्द कैसा है, आप उससे भी पहचाने जाएंगे। अगर आपने कचरा घर से बाहर, आपने झाड़ू दिया और आपने वो कचरा घर के बाहर फेंक दिया और आपने उसको समेटा और डस्टबिन के अंदर नहीं डाला, तो वहाँ से भी शो होता है कि आपकी शख्सियत कैसी है। और ये लोग वाकई जज करते हैं, स्पेशली जो सफाई पसंद लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जज भी कर रहे होते हैं। और मैं ये कहूँगी शुएब, देखिए, दूसरे की जजमेंट तो मैटर ही नहीं करनी आप चाहिए। अपने आप को खुद जज करें पहले कि आप कितने पानी में, व्हाट आर यू डूइंग। आप पर्सनल हाइजीन की बात कर रहे हैं, सर्दियाँ, मौसम जो चल रहा है, ऑनेस्टली हफ्ता लोग नहीं नहाते। मैं मजाक नहीं कर रही इस बात पे, मैं सच बता रही हूँ आपको इस बात पे। नहीं, मत हंसे इस बात पे। नहीं, मैं वाकई आप इस बात पे हंस नहीं रहा, वाकई हो रहा है हमारे आसपास। किसी पूछो, वो कहते हैं यार वो सर्दियाँ हम नहीं नहाते, बंदा कहते हैं प्लीज डोंट डू दैट, अपने आप पे भी रहम करो और हमारे पे भी रहम करो। बच्चों को नहीं नहला रहे होते, बच्चे बीमार हो जाएंगे, बच्चे आपके गंदगी से बीमार होंगे। गर्म पानी से एक सेफ, एक अच्छा एक टेम्परेचर आपने सेट करके अगर आप बच्चों को नहला रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लिटरली आप बाज़ार में जाएं, मैं सही बता रही हूँ, आप हॉस्पिटल्स में जाएं, हॉस्पिटल्स में आप साथ वाले शख्स की चेयर के पास नहीं बैठ सकते। उसकी वजह यह है कि पर्सनल हाइजीन का लोग ख्याल नहीं रख रहे होते, दांत ब्रश नहीं कर रहे होते। जी सर्दियाँ हैं, जी हम पानी के पास नहीं जाएंगे, पानी करंट मारता है सर्दियों में। लोग खा लो, ये बताओ इससे पहले कि हमें करंट लग जाए। लिफ्ट में जा रहे हो, अगर 6-7 और लोग हैं तो यकीन करें बड़ा मुश्किल हो जाता है समटाइम्स। तो
एक तो डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है हाँ और अदरवाइज ये पर्सनल हाइजीन में प्लीज़ टेक शावर, टेक बाथ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर्दी है, गर्मी है, जो भी मौसम है, अपनी हाइजीन का ख्याल अपने खुद रखना आज है। का टॉपिक क्या था? सफाई निस्फ ईमान है। बिल्कुल। आज से ही अगर आप लोग अपनी हाइजीन को नहीं देख रहे, पर्सनल हाइजीन उसका ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों को पर्सनल हाइजीन का बताएं, अपने घर को प्यारा सा रखें, अपने बच्चों को बताएं कि उन्होंने अपना कमरा, अपनी स्पेसेस कैसे साफ रखनी है। Yes. स्कूल में टीचर्स बताएं अपने स्कूल को कैसे आपने साफ रखना है, अपने स्कूल के इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को आपने किस तरह से क्लीन रखना है, आपके घर का बाहर, आपकी गली, आपका मोहल्ला, आपकी कम्युनिटी वो कैसी है, ये चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती हैं। तो आज से इस चीज़ को आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। और अगर आप सफाई करते हैं तो ये बड़ी अच्छी कैंपेन होती है शुएब, जो लोग स्टार्ट कर देते होते हैं कि आपके इर्द गिर्द क्या माहौल है, आप लोगों ने क्या कोई क्लीन अप एक्टिविटी कंडक्ट की है, तो हमें उस बारे में आप वो शेयर भी करें, हमें पिक्चर्स भी शेयर करें, सो दैट हम अपने नाजरीन से शेयर करें। और जब आप बाथरूम जाएं, जिस तरह से बाथरूम आपको मिले वैसे बाथरूम वापस वैसे ही छोड़ के बाहर आएं प्लीज़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो पब्लिक वॉशरूम है, शेयर्ड वॉशरूम है, आपका अपना पर्सनल वॉशरूम है, प्लीज़ ख्याल रखें। ख्याल रखें। ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे। रही है हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में आज राइजिंग स्टार्स ने हमें ज्वाइन किया है और एक ऐसे राइजिंग स्टार्स हैं ये कि यूँ तो पूरी फैमिली उनकी माशाल्लाह स्टार्स ही स्टार्स, लेकिन वो कहते हैं हमने इस लेगेसी को लेकर आगे चलना है। मैं स्क्वॉश के मैदान की बात कर रहा हूँ और स्क्वॉश में जिस तरह से पाकिस्तान ने नाम कमाया और जैसे अब नए हमें सितारे नज़र आ रहे हैं उसमें नाम कमाते हुए, तो आज हम उनकी बात करेंगे। अब्दुल्ला ज़मान और मोहम्मद रयान ज़मान, इन दोनों ने आज हमें ज्वाइन किया है। साबिक आर्मी स्क्वॉश चैंपियन कमर ज़मान साहब के पोते हैं और साबिक चैंपियन मंसूर खान के बेटे हैं। मंसूर ज़मान के और एक शानदार स्क्वॉश जो ख़ानदान है ना, उसके विरसे को लेकर माशाल्लाह आगे चल रहे हैं। लेगेसी जो है इसको लेके आगे चल रहे हैं। मैं कहूँगी छोटे से बड़े तक सब खेल रहे होते हैं। अब मैं छोटों की बात करूँ तो वो बहुत ही छोटे हैं जो खेल रहे हैं। अच्छा चलिए अब्दुल्ला की बात करें, अब्दुल्ला तो चले अब बड़ों की कैटेगरी में एंटर हो चुके हैं, इतने बड़े भी नहीं, इतने बड़े भी नहीं हो, लेकिन फिर भी चले वो जिन छोटे की मैं बात करने जा रही हूँ उनसे काफ़ी बड़े रायान जो हैं, आप सबको पता है ऑब्वियसली, हम भी अक्सर खबरें शेयर करते रहते हैं, डिफरेंट इंटरव्यूज हमने भी रायान के किए। हर चैनल पे आपने देखा होगा कि रायान ज़मान जो हैं जी 9 साल के हैं माशाल्लाह से, और इससे भी छोटी उम्र से जो है वो काफ़ी सारी जो चैंपियनशिप्स है वो विन करते हैं। अगर लास्ट में बात करूँ सबिन, जो बिल्कुल लास्ट मंथ थी इनकी 16th रेडस्टोन इंटरनेशनल जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप, तो ये जीतकर काम का सर फखर से माशाल्लाह बुलंद किया। इससे पहले भी कई इवेंट्स में वो जा चुके हैं और मेडल्स वो लेकर आ चुके हैं। और इनसे छोटा वाला एक पीस भी है, वो 5 साल का इनका भाई, जो लेगेसी की हम बात कर रहे थे, 5 साल के वो हैं और 5 साल से वो उन्होंने अपनी प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर दी है। ये इनका ये क्रेडिट जो है ना, ये इनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा जाता है इसके अंदर, कि किस तरह से अपने बच्चों को छोटी एज में प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर वो गए और वो पाकिस्तान का नाम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे रोशन कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। और जब अब्दुल्ला की हमने बात की तो बहुत से इवेंट्स वो भी जा चुके हैं, जिसमें से मैं कुछ पढ़ रहा था। मुहिबुल्ला खान चैंपियनशिप गोल्ड मेडल वहाँ से लिया, आप कतर गए, वहाँ पे जूनियर 2024 सिल्वर मेडल लिया और एशियन जूनियर चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लिया। तो आई एम श्योर कि इनके घर में माशाल्लाह बहुत से मेडल्स हैं। अच्छा, एक प्रेशर भी होता है ना कि वो वालिद, वो दादा, उनका एक नाम होता है और किस तरह से बच्चों ने उस नाम को आगे लेकर चलना होता है, क्योंकि उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं कि आप तो उस खानदान से हैं तो आपसे ज़्यादा उम्मीदें भी हमें प्रेशर बिल्ड हो जाता है जी। एब्सोल्युटली। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि स्क्वॉश में हम लोग माशाल्लाह बहुत आगे जा रहे हैं। तो एक बार फिर से आई मस्ट से दैट, सो अब्दुल्ला और रयान दोनों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अब्दुल्ला कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने हमें इस इंटरव्यू में इनवाइट किया। ग्रेट टू हैव यू जी। रयान गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं? मैचिंग इनसे की थी आपने? हमने एक बात कर ली थी ना कल के, हम अगले दिन मैचिंग करेंगे, ऐसा ही है? कह रहे जी मजाक कर रहे हैं हम। रयान कितने घंटे खेलते हो स्क्वॉश? जी मैं तकरीबन मैं 2 घंटे तक खेल लेता हूँ। 2 घंटे तक खेलता है? अच्छा, मैंने तो सिर्फ अभी देखें एक इवेंट का जिक्र किया, मैं चाहता हूँ बाकी मैं रयान से पूछूंगा, बिकॉज आई रिमेंबर कि रयान ने जब कोई इवेंट जीता तो पूरे मीडिया इंडस्ट्री में हमें हेडलाइंस में रयान नजर आया, रयान का अंदाज नजर आया, बड़ा इनका एग्रेसिव सा अंदाज होता है, देखने बहुत क्यूट है बट एग्रेसिव खेलते हैं। सर कितने इंटरनेशनल इवेंट्स में अब तक जा चुके हैं? जी मैं तकरीबन 6 इंटरनेशनल इवेंट्स में गया हूँ और 6 मैंने मेडल्स लाए और पाकिस्तान का नाम रोशन किए। वाओ, दैट्स ग्रेट। और सिखाता कौन है, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा कौन करवाता है? जी बाबा। अच्छा, बाबा ही करवा रहे होते हैं? तो बाबा के और भी कोचेस, और भी जैसे कोचेस दादा कमर ज़मान बिल्कुल। और बाबा और जो मेरे स्क्वॉश के कोचेस हैं वो भी सिखाते हैं।
अच्छा ज़बरदस्त, ये तो ठीक है, वालिद साहब भी दादा भी, लेकिन वो कह रहे हैं फिर उसके अलावा कोचेस भी हैं, तो पूरी टीम है जो कि रयान को आगे से पॉलिश करे, ट्रेन करे। एब्सोल्युटली। सो रयान, ये अपना शौक था देखते हुए बाबा को भी दादा को भी, या बस बाबा ने कहा यही करना है? नहीं, ये तो पापा ने शौक पैदा किए। अच्छा। मैं बाबा को देखता था जब वो स्क्वाश खेलते थे पहले, हम्म, उनने कोलकाता से भी गोल्ड लाया था। हम्म, और जब मैंने उनको मैंने देखा ये क्या करने जाते हैं। वो बैग पकड़ के जाते थे गाड़ी में, मैं सोचता था ये क्या करने जा रहे होंगे। मैंने अम्मी से पूछा, मम्मा ये क्या करते हैं, कि क्या करने जाते हैं? कहते हैं ये गेम खेलने के लिए जाते हैं। ओके। और फिर मैंने कहा मम्मा मैंने भी गेम खेलनी है। फिर मम्मा ने एक रैकेट दिया और बॉल दी और मैं दीवार से खेलना शुरू हो गया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं बड़ा हो गया तब बाबा ने मुझे क्लब लेके गए और शॉटें मारना शुरू की हमने। अच्छा, तो कितने बड़े हो गए थे आपको कोर्ट में उन्होंने कोर्ट ले जाना वो शुरू हो गए थे? जी, उस टाइम 5 ईयर ओल्ड था। उस टाइम 5 ईयर, वो बड़े हो गए थे। ठीक है, तो क्राइटेरिया ये 5 साल के बच्चे ले जाओ। नहीं, सोचे कि वो कितने छोटे होंगे उस वक्त जब उन्होंने अपनी अम्मी से सवाल किया कि ये मेरे बाबा बैग उठा के रोज कहाँ चले जाते हैं। अब देखिए, घर के अंदर जब प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हो रही हो ना बच्चों के सामने, बच्चे सवाल भी प्रोडक्टिव करते हैं और उसके बाद वो जब पॉजिटिविटी देखते हैं ना, उनका रुझान उस तरफ चला जाता है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त हमारे सामने एग्जांपल है। अब्दुल्ला, आपने कहाँ कहाँ खेला, कितने मेडल्स आपने, शोएब ने बहुत सारा जिक्र भी कर दिया, आपका शौक कैसे डेवलप हुआ? जी मैं हमेशा से अपने बाबा को ही देखता था, वो हमेशा स्क्वाश खेलते थे, तो मेरा उसी से शौक पैदा हुआ, क्योंकि मेरे दादा भी वर्ल्ड चैंपियन थे। बिल्कुल। तो मेरा भी यही गोल है कि मैं उनकी तरह ही बनूं, स्क्वाश खेलूं। आपने मामा से पूछा था बाबा किधर जाते हैं? नहीं, ऐसे तो नहीं था, मतलब मैं भी, ज़ाहिरी बात है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, मोबाइल भी है, तो मैं उनके सारे बहुत से मैचेस भी देखता था। उनका जब भी मैं जाता था तो उनका बहुत नाम भी था, मेरे दादा और अब्बू का, तो इसलिए मैंने भी फिर स्क्वाश शुरू आपने कर किस दिया। एज से स्टार्ट किया? मैंने 6 ईयर से। आपने लेट स्टार्ट किया है। क्राइटेरिया 5 साल था आपके खानदान में, क्राइटेरिया मैंने देख लिया है 5 साल। छोटे वाला भी वाले 5 साल हम से? 5 साल का क्राइटेरिया सेट है। हाँ। तो आपने 1 साल क्यों लेट किया फिर स्टार्ट? बस ये तो बस बाबा ही मुझे स्क्वाश लेके गए बस। अच्छा, ऐसे में स्कूल एंड स्टडीज वो मैनेज हो जाती हैं आराम से? ये तो हमें बहुत मुश्किल होती है, मतलब मैनेज करने में स्टडीज़ को, क्योंकि जैसे ही मैं जाता हूँ, सुबह उठता हूँ 6 बजे और फिर मैं स्कूल के लिए जाता हूँ ओके। 8 बजे, और फिर मैं 2 बजे आता हूँ स्कूल से, और फिर मैं 2:30 बजे 2:30 पे मैं स्क्वाश खेलने जाता हूँ डेली, बिल्कुल डेली। और फिर 5 बजे आता हूँ, और फिर होमवर्क भी होता है हमारा, फिर उसके बाद होमवर्क करना होता है, और फिर डिनर, फिर बस सो जाए। दिन पूरा हो गया ना मुकम्मल। तो रयान, आपकी रूटीन भी यही है? जी। तो शरारतें कब करते हो? शरारते संडे को। मुझे तो लगता है ये स्कूल में भी शरारतें करते होंगे। उसकी आंखों से टपक रही है आंखों से शरारतें। शरारत टपक रही है, वो बच्चा जो कि आंखों से वाकई जिसकी शरारत टपक रही होती है। क्लास में मैम पेरेंट्स को बुला के शिकायत तो नहीं लगाती कि रयान टिकता ही नहीं है एक जगह पे? कभी कभी शिकायतें लगी हैं? कभी कभी। कभी। अच्छा रयान, ऐसे में ज़ाहिर है आपको अपनी स्ट्रेंथ भी मेंटेन रखनी होती होगी ना खेलने के लिए, और फिर एक डिसिप्लिन चाहिए होता है। इस एज में बच्चों को बड़े शौक होते हैं कि जंक फूड भी खाना है, हमें मीठा भी खाना है, हमें बहुत कुछ खाना है, डाइट को फॉलो नहीं कर पा रहे होते। आप कोई डाइट फॉलो करते हैं या नहीं? अभी अपनी स्ट्रेंथ है जिसको लेके चल रहे होते हैं? कभी कभी जंक फूड खाता हूँ, कभी हेल्दी फूड। कभी जंक खाते हैं, कभी हेल्दी खाते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई चैंपियनशिप आ रही है और मामा बाबा ने कहा हो कि अभी तुम्हें रायान ये डाइट फॉलो करनी है, No ये वाला burgers. प्लान? जी, ऐसा होता है। ऐसा होता है? संडे के टाइम आ जाते हैं बर्गर वगैरह, कहते हैं ऑर्डर कराने। ये बड़े भाइयों ने कहा पूरा अदा किया। एकदम बोले। उसने कहा ये बहुत अच्छी बातें हो रही है, मैं बता दूंगी संडे को क्या होता है। तो ये भाई ना अपना किरदार पूरा अदा कर रहे चीट हैं। डे संडे। हाँ जी, बिल्कुल। चीट डे संडे, चलिए आपको ये भी वैसे संडे अच्छी चीट बात डे है? नहीं, मैं मतलब डाइट फॉलो करता हूँ, बिल्कुल। मैं ये आप नहीं बताएंगे, रयान डाइट फॉलो करते हैं भाई? जी। अच्छा, अब वो छोटे भाई ने भी वो अच्छा कहा। भाई है, देखिए आपने फौरन भाई उसकी तो चीनी भी नहीं पीते। ओह, भाई चीनी भी चीनी- नहीं इस्तेमाल करते। और आप? वो कह रहे मैं थोड़ी कर लेता हूँ। अच्छा, वैसे आप दोनों ने आपस में गेम खेली है? आई मीन कैटेगरी डिफरेंट बट अदरवाइज प्रैक्टिस में आपस में खेलते हाँ हैं? जी, मैं बिल्कुल इसको गेम खेलने के लिए देता हूँ, क्योंकि हमारे जूनियर्स को भी गेम खेलने की ज़रूरत होती है, उनको भी गेम चाहिए होती है, तो मैं भी इसके साथ हफ्ते में 2-3 दफ़ा खेलता हूँ। तो ज्यादा टफ टाइम तो नहीं देते रयान? अच्छा खेलते हैं, इम्प्रूव तो कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है, Okay. ट्रेनिंग कर रहा है। लेकिन देखिए माशाल्लाह, इतनी यंग एज में इस तरह इंटरनेशनल इवेंट्स में जाना, पार्टिसिपेट करना और फिर वहाँ से मेडल्स लेकर आना, इट्स एन ऑनर फॉर अस माशाल्लाह। एक्चुअली। बिल्कुल। तो रयान क्या सोचा है, बस स्क्वाश में ही आगे जाना है या इसके अलावा भी पैरेलल कोई स्टडीज में भी कोई है दिलचस्पी, या कोई और प्रोफेशन भी चूज करना चाहेंगे बड़े होके?
स्कूल भी मैनेज करना पड़ता है, स्क्वाश भी, लेकिन स्क्वाश तो हमारी फैमिली गेम है। ये तो मजबूरन करनी पड़ेगी कह दो। स्क्वाश तो ब्लड में हमारी, और स्क्वाश तो हम खेलते जा रहे हैं, बाबा भी खेलते जा रहे हैं, भाई भी खेलता जा रहा है, तब आपने कहा फिर मैंने भी यही खेलना है। दोनों मैनेज कर लेते। स्क्वाश खेलना है उसने। इसको पसंद है स्कूल भी squash। और दोनों, स्क्वाश भी। क्या बात है। तो ये फोन शोन यूज करते हैं, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम? नहीं, कोई इजाजत नहीं Facebook? है। इजाजत नहीं है। देख टाइम नहीं मिलता या शौक ही नहीं रखा माँ बाप ने, शुरू से ही बस भेज दिया रैकेट पकड़ो और जाओ खेलो? नहीं, शुरू में तो स्टडीज होती हैं, पढ़ाई, और फिर उसके बाद जब आप प्रेप में या कुछ इस तरह हो जाओ तब आप स्क्वाश खेलने जा सकते हैं। तो खेलने के टाइम पे स्क्वाश, उसमें कोई यूट्यूब नहीं है, कोई टिकटॉक नहीं है, कोई रील्स नहीं है, ज़िंदगी में बहुत अच्छी इन्होंने रूटीन रखी हुई है। अच्छा, ये मैं सवाल इसलिए भी आपसे कर रहा हूँ कि आप ज़रा बड़े भी हैं, घर में वैसे किस तरह से इस रूटीन को मैनेज किया तीनों भाइयों के लिए? खैर तीसरा तो बहुत छोटा है, बट स्टिल हम देखते हैं 1.5-2 साल के बच्चे फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं। सो आपकी फैमिली में इसको किस तरह से मैनेज किया गया कि नहीं, फ़ोन नहीं, सोशल मीडिया नहीं, टिकटॉक नहीं, रील्स नहीं, प्रोडक्टिव रखना है अपने आप को, गेम्स खेलनी है? क्योंकि जब आप ये चीज़ें मतलब देखते हैं ना, अगर आप ये चीज़ें देखते हैं तो आपका फोकस इतना नहीं रहता आपका, मतलब हम जब टूर्नामेंट होता है ना हमारा, तो फिर हम इन चीज़ों को बिल्कुल ही नहीं यूज़ करते, क्योंकि आपका फोकस बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है फिर। और फिर टूर्नामेंट होता है तो प्रैक्टिस भी आप दोनों की अच्छी खासी बढ़ जाती बिल्कुल, होगी। हम अभी वही- नेक्स्ट क्या प्लान किया हुआ है? कोई टूर्नामेंट आ रहा है या जनरल आप लोगों की प्रैक्टिस ही चल रही है? अभी हमारा नेक्स्ट टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन जूनियर था, लेकिन हमारे पास असल में फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी थी, हमारे पास कोई स्पॉन्सर नहीं थे, ओके। तो इसलिए यानी इतने इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के बाद, इतने मेडल्स लाने के बाद भी स्पॉन्सर्स नहीं है? नहीं, पाकिस्तान में कोई बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट थे। नहीं करता हमें। ओके, व्हाई इज दैट सो? मतलब रयान, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है? आई एम नॉट, छोटे बहुत हैं, बट स्टिल यानी इंटरनेशनली जाना, मेडल्स लेकर आना और फिर वापस आकर अगर आपको ये इशू है कि एक नेक्स्ट इवेंट के लिए स्पॉन्सर्स नहीं है, तो डिसहार्ट होते हो? जी बहुत। अभी देखें हम मतलब ये सारे इवेंट्स के लिए गए, मतलब हमने अभी मेरा एशियन जूनियर फर्स्ट टाइम था, कतर जूनियर भी, रेहान का भी, रेड टॉम, और हमने मेडल्स लेकर आए। तो क्या नाम है, हमें इसी तरह स्पॉन्सर्स की ज़रूरत है। अभी मैं जब गया तो मेरे बाबा ने मुझे सिर्फ स्पॉन्सर किया। और ज़रा वो लिमिटेशंस होती है ना, फिर आप कितना कर पाएंगे एज अ फैमिली भी? ठीक है, अब बेशक जितने भी फाइनेंशियली आप बहुत स्टेबल हों, बट स्टिल इवेंट्स के लिए सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पेशली दो बच्चों को शोएब बिल्कुल, और तीसरे की भी तैयारी है ना? तीसरे की भी तैयारी है अभी, लेकिन अभी ये कि दो बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पे स्पॉन्सर करना, आप देखें ना, बहुत उनकी मुश्किल है। कोचिंग, उनकी रोजाना की प्रैक्टिस, उनके लिए इवेंट्स की तैयारी, इवेंट्स में लेकर जाना, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, और उसमें Exactly. फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी समटाइम्स आड़े आते हैं। तो आई एम श्योर जो इस वक्त हमें नाज़रीन देख रहे हैं, फ़र्ज़ समझ के सपोर्ट करें, ये बड़ा ज़रूरी है। एज अ पाकिस्तानी भी हम सब पे फ़र्ज़ है कि हम अपने इस टैलेंट को सपोर्ट करें जहाँ जहाँ पे इनको हमारी ज़रूरत है, कि ये ना कहना पड़े किसी भी एक एथलीट को या प्लेयर को कि जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आई कुडंट गो। क्योंकि अब ऑस्ट्रेलियन जो इवेंट का वो जिक्र करें, कब है वो इवेंट अब्दुल्ला? ये भी अप्रैल में है। लेकिन नहीं जा पाएंगे उसके लिए? नहीं, लेट हो गया प्रोसीजर की वजह से। हाँ जी। ओह, चलें नेक्स्ट जो है हम ज़रूर चाहेंगे कि आप लोगों का भी इंस्टा हैंडल्स होंगे, आप दोनों के अकाउंट्स भी होंगे। वी रियली विश के जितने लोग हैं जो कि सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़े बिल्कुल, और इन बच्चों को सपोर्ट करें। सिर्फ इन दो को नहीं, खुद भी आइडेंटिफाई किया करें ज़रूर कि हम, मीडिया का काम है हाईलाइट करना, आप लोग बैठे हुए हैं जो कि उसको अच्छे से जो है वो टेकअप करके आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जा सकते हैं। तो बड़ा अच्छा होगा कि हमारे टैलेंट निखर के बाहर आएगा। रायन, और बच्चे भी आपके साथ होते, खेल रहे होते हैं आपकी एज के, जो बड़े मोटिवेटेड हों, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हो? जी, अभी जैसे अपकमिंग प्लेयर आ रहे हैं बहुत सारे, अभी जैसे हरमास अली राजा है, उसने भी अभी यूएस जूनियर गए और मेडल लाए, और इस तरह के भी और बच्चे हैं कि वो मेडल्स ला रहे हैं, लेकिन कोई बच्चों को कोई सपोर्ट ही नहीं है। पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं है। छोटे छोटे बच्चे, वो देखिए अब जब ये बात करेंगे तो आई एम श्योर कि हम सब बड़ा डिसहार्ट हो जाते हैं सुन के। छोटा सा बच्चा बैठ के कह रहा है बच्चों को कोई सपोर्ट ही नहीं है। वो आप लोगों के लिए नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है ना, हम सबको रिप्रेजेंट करता है, वो एक गेम में जाकर रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सिर्फ अपने आप को नहीं, अपने खानदान को नहीं, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा फर्ज है कि हम उसे सपोर्ट करें। सो रायन, आई एम श्योर कि इंशाल्लाह सपोर्ट आपको जरूर मिलेगी। आपने डिसहार्ट नहीं होना, एनर्जेटिक रहना है, पॉजिटिव रहना है, इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच रायन, और आपके पेरेंट्स को भी हम कहेंगे कि हैट्स ऑफ टू यू कि आपने इन बच्चों पे
बहुत राइट डायरेक्शन में मेहनत की है और उनको एक बड़ा फोकस्ड पाथ दिखाया और उसको लेकर चल रहे हैं, एज अ मेंटर लेकर चल रहे हैं, एज अ गाइड, एज अ कोच। आई एम श्योर इस फादर से बढ़ के कौन है जो इस डायरेक्शन में बच्चों को लेकर जा सके कि खुद तो नाम कमाया, तो फादर के लिए ज़्यादा अच्छी बात ये होती है कि वो कहते हैं, ये सोचता है कि मेरे बच्चे मेरे से भी आगे जाएं, मेरे से भी ज़्यादा नाम उनका रोशन हो, तो अल्लाह करे ऐसा फैमिली में हो। एक चीज रन होती है तो वो लेगेसी लेके चले। बड़ी बिल्कुल बात ऐसे है कि पाकिस्तान का नाम किस तरह से इस फैमिली ने ऑलरेडी स्कॉश में जो है वो Absolutely. रोशन किया है और अब जो है वो बच्चे भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स से कुछ भी है वो आगे बढ़ रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आजकल जनाब है शादियों का सीज़न, ठीक है, और शादियों का सीज़न आता है तो ख़वातीन के बहुत मसाइल शुरू हो जाते हैं कि कैसे अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखना है, किस तरह से अपना मेकअप इतना अच्छा करना है ताकि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। और वो फटा फटा मेकअप जो होता है ना, अब खैर उसका तो रुझान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक जो है वो ख़त्म हो चुका है कि आपकी बेस फटी हुई हो, बहुत ज़्यादा मेकअप हुआ हुआ हो। अब एक सेटल सा अच्छा सा कम मेकअप जो है वो अच्छा होता है, मिनिमल नो मेकअप लुक, मिनिमल से लुक वो बड़ी अच्छी लग रही होती है। एट द सेम टाइम अगर आपकी स्किन हाइड्रेटेड नहीं है तो जाहिर सी बात है आप थोड़ी भी अगर बेस लगाएंगे अपनी, या आपकी अगर स्किन के लिहाज से लेट्स सपोज आपकी अगर ड्राई स्किन है और आपने एक ऐसा मॉइस्चराइज जो है वो फाउंडेशन लगा लिया जो कि आपकी स्किन को मजीद ड्राई करेगा, तो ऑब्वियसली आपकी जो बेस है वो उसको क्रैक भी करेगी। ऐसी कौन सी गलतियाँ हम करते हैं आज उनको भी डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम क्योंकि फंक्शंस हैं आजकल, तो हमने सोचा कि एक जो है आज हम ज़रा डिस्कस करने हैं कि पार्टी मेकअप किस तरह से आप घर बैठे कर सकते हैं। तो अच्छा। बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, हर कोई अब ऑनेस्टली शुएब देखे हर कोई सैलून जाने का अब मार्जिन भी नहीं होता, इवेंट्स जब चल रहे होते हैं समटाइम्स टाइम भी नहीं होता। टाइम भी ना, मैं वही कह रही हूँ कि आपके पास टाइम ही नहीं होता कि आप वो मार्जिन निकालें और आप जाएं और अपना मेकअप करवाएं, प्रॉपर लाइन में लगें, एंड देन यू नो इतनी देर का प्रोसीजर हो, उसके बाद आप जो है ना इवेंट पे पहुंच रहे हो। या फिर ऑब्वियसली चार्जेस भी अच्छे खासे होते हैं, तो वो भी लोग अच्छे होता है कि अच्छा घर बैठे अगर कर लें तो हम वो पैसे भी बचा सकते हैं। या समटाइम्स इवेंट्स बहुत ज़्यादा हो तो बंदा कहता है एक आध दिन खुद भी रेडी हो जाते हैं, या फॉर दैट मैटर 2 दिन रेडी हो जाते हैं, एक आध दिन सैलून चले जाएंगे। तो आज हम इस मौजूद पर गुफ्तगू करेंगे। एक तो ज़ाहिर है ये बात कि इस मौसम में मेकअप किस तरह से करना चाहिए और आजकल वैसे भी ट्रेंड क्या है मेकअप का, प्लस जो सबीर ने बात की कि किसी भी इवेंट पे पार्टी मेकअप अगर करना है तो क्या चल रहा है और कैसे किया जाए, आपको सिखाएंगे इसी शो में। हेयर स्टाइलिस्ट भी हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। फराह साहब ने हमें ज्वाइन किया। फराह साहब गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे दोबारा इनवाइट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें तब भी बड़ा मजा आया था, लोगों ने बड़ा पसंद किया वो सेगमेंट, तो हमने सोचा कि आप फराह शौकत साहब को बार बार डिस्टर्ब किया करेंगे। नहीं थैंक यू। बिल्कुल। अच्छा, मेकअप की जैसे सभी ने बात की आजकल जरा चेंज हो गया ट्रेंड और अब जरा नो मेकअप या मिनिमल मेकअप और उसकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ भी गया है। स्टिल थोड़ा सा मैं आपसे पूछूंगा कि क्या टाइप्स ऑफ मेकअप चल रहे हैं इस वक्त मार्केट में, क्या क्या इन है? डिपेंड करता है कि फंक्शंस कौन कौन से हैं, Okay. ठीक है। वैसे तो डेफिनेटली अब हम न्यूड मेकअप्स की तरफ जा रहे हैं, अब लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। जितना न्यूड मेकअप होगा, नेचुरल मेकअप होगा, उतना ही हम लोग यंग नज़र आ रहे होते हैं। और जितना हम लोग हैवी मेकअप करते हैं, ऑब्वियसली आप 10 साल की मतलब 15 साल की बच्ची का हम हैवी मेकअप करके उसे आंटी भी बना सकते हैं, और एक 40-50 साल की आंटी का मिनिमम मेकअप करके तो हम उसे एक यंग लुक दे सकते हैं। तो ये आजकल ट्रेंड्स जा रहे हैं न्यूड मेकअप की तरफ। लेकिन फिर जब हम मेहंदी के फंक्शन पे आते हैं, मेहंदी पे ये है कि आजकल भी खुल के मेकअप हो रहा है, क्योंकि मेहंदी एक फंक्शन ही ऐसा है, हल्ला गुल्ला कलर्स हैं, लोगों ने ग्रीन कलर पहना है, ब्लू कलर, येलो कलर, तो उनके साथ फिर वो खुल के हम मेकअप आर्टिस्ट का वो एक इवेंट होता है जिसमें सब जो है ना वो लड़कियों का इवेंट जिसे कहा जा रहा है। क्यों लड़के क्यों नहीं जाते? उसमें जाते हैं लड़के भी जाते हैं, लेकिन वो क्या होता है मेहंदी जब आप देखें माइंड में आता है तो वो लड़कियां ही आ रही होती हैं। नहीं, अब आप इवेंट उनका ना अब ऐसा नहीं है, गरारे दोनों वो जा रहे हैं। पहनती हैं, शरारे वो आजकल पहनती हैं, नहीं, लड़के भी फुल इन है। उनकी ड्रेसिंग आप देख ले, मेहंदी के लिहाज से उनकी ड्रेसिंग टोटल चेंज हो गई है। मेकअप आप उनकी स्किन केयर, उनका मेकअप, उनका हेयर स्टाइल, एंड इट्स रियली गुड कि अपना ख्याल रखना शुरू हो गया। हाँ, और भाई मेकअप इसका मतलब ये नहीं था कि वो बेस लगाई हुई है, ब्लश ऑन लगाया हुआ है, मस्कारा लगाया हुआ है या लिप बाम। यानी मेकअप का मतलब ये कि थोड़ा सा मेरे भाई लगाते हैं
नहीं इसमें कोई बुराई भी नहीं अरे मेरे कहने का मतलब ये कि समटाइम्स ये भी नहीं होता ना कि आपने इतना हैवी मेकअप, लड़कों को जरा उतना मेकअप सूट नहीं Exactly. करता, लड़के करते हैं जरा सा हल्का फुल्का सा टचअप्स। नहीं, मैं आपको मजे की बात बताऊं, अक्सर मैं मूवीज में देखती हूँ तो हीरोज की लिपस्टिक देख के तो ढूंढ रही होती हूँ शेड के, वो जो उसने लिपस्टिक लगाई थी यार वो वाला शेड दे दे, मैं शॉप पे जाके अक्सर अच्छा, पिछले दिनों एक ड्रामा गुजरा था ना, उसमें बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि वो बिल्कुल जो पिंक पिंक गोरा चिट्टा लड़का था ऑलरेडी, इसको पिंक पिंक क्या पता natural हो। मैं वाकई वो नहीं, शेड नहीं, ढूंढती रही, लिपस्टिक मैंने कहा लगाते अच्छा शेड लगा। नहीं, मुझे इस तरह एक बात याद आई सबीन के मेरे जो मामू के बेटे हैं ना सारे, हाँ। वो नेचुरली माशाल्लाह बड़े गोरे और उनके लिप्स बहुत पिंक, तो मेरे मामू लिटरली जब वो मेरे कजन छोटे थे उनको मारते थे कि तुम लिपस्टिक क्यों लगा के, कहते डैडी लगाई नहीं नहीं लगाई लिपस्टिक, नहीं लगाई लिपस्टिक, मुझे मारते हैं कि तुमने लिपस्टिक क्यों लगाई है। अल्लाह, तो ये भी होता है कुछ लोगों के साथ। अच्छा फरा, किस तरह से इस वेदर में अपनी स्किन को प्रेप किया जाए मेकअप के लिए? ऑयली स्किन के लिए भी बताएं और ड्राई स्किन के लिए भी बताएं। अच्छा, सबसे ज़्यादा इस मौसम में विंटर में जो प्रॉब्लम होता है ना वो ड्राइनेस का होता है। इवन जिन लोगों की ऑयली स्किन है उनकी भी विंटर में अक्सर ड्राई हो जाती है, तो ड्राइनेस का ज़्यादा इशू है। उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग ये कहते हैं, लाइक हमारे पास जब ब्राइडल बुकिंग्स आ रही होती हैं पार्टी मेकअप की, मैं उनको ज़्यादा इस बात पे कहती हूँ कि फोकस करें कि आप एक तो अपनी स्किन को हाइड्रेट करें, पानी पीना शुरू कर दें। आपको पता है इस दिन, आपको पता है हम लोग पानी तो पीते नहीं हैं, इवन मैं भी लोगों को कहती हूँ, मैं खुद ही पानी पीती हूँ। तो हाइड्रेट करने के लिए स्किन को एक तो पानी, वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा मॉइस्चराइजर्स, रात को भी मॉइस्चराइज करके सोना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी स्किन के लिए मॉइस्चराइजर कौन सा सूटेबल है। अक्सर एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है लेकिन हमने मॉइस्चराइजर ही अपने लिए ठीक नहीं चूज़ किया हुआ, तो मॉइस्चराइजर की सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और यही है कि मॉइस्चराइजर एंड देन काफ़ी सारे लोग जो हैं वो प्राइमर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बिल्कुल। जो आप जिससे आपकी बेस जो है वो बेस अच्छी सी सेटल लग रहती रही है, ना, लॉन्ग settle। लास्टिंग रहती है, पोर्स जो है मिनिमाइज हो जाते हैं ना प्राइमर वगैरह के तो साथ। प्राइमर लगाएं। हाँ, ये प्राइमर है तो कि बहुत ये ज़रूरी रूटीन है। दोनों की हो, ऑयली ये की भी बिल्कुल। हो और ड्राई की भी। एंड देन ऑब्वियसली आप लोगों को बेहतर पता है कि आपके स्किन टाइप के लिहाज से आपको कौन कौन सी, कुछ लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है वो, कुछ लोग प्राइमर नहीं लगा पा रहे जैसे होते हैं, मैं especially बताऊं, with- मैं प्राइमर नहीं लगाता क्योंकि जब भी प्राइमर यूज करूं तो मुझे मेरी स्किन बहुत ऑयली और बहुत ज्यादा ऑयली बाद में भी हो जाती है। मैं नहीं लगा सकती हाँ। बिकॉज मेरे जो है जो आप पोर्स की बात जो कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरे ओपन पोर्स हैं ज़्यादा, तो अगर मैं प्राइमर लगाती हूँ तो मुझे एक्नी होना शुरू हो जाती हाँ, है। skin मैं type अफोर्ड है नहीं ना। कर सकती प्राइमर, तो आई जस्ट यूज अ गुड मॉइस्चराइजर एंड देन देन आई अप्लाई द मेकअप एंड दैट्स इट। तो ये ऑब्वियसली इट डिपेंड्स कि आपकी स्किन और आई मीन आप उसमें बेहतर गाइड कर पाते हैं लोगों को कि अच्छा आपकी स्किन टाइप है तो आप ये करें, आप ये ना करें, और लोगों को समटाइम्स नहीं पता होता, बट जरा आप गाइडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है उसमें। गाइड करते हैं, कुछ लोग गाइड हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। अच्छा, कई लोग आते हैं वो कहते हैं नहीं प्राइमर, अब कुछ लोगों की इतनी नीट, इतनी अच्छी स्किन होती है कि उनको प्राइमर की जरूरत नहीं होती है। और मैं इस बात पे फोकस करती हूँ कि एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट वो होता है कि कम से कम Yes. लेयरिंग स्किन के ऊपर हो। बिल्कुल। जरूरी नहीं कि हम लोग अगर ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं जी पहले आप ये सीरम भी लगा लें, फिर प्राइमर भी लगा रहे हैं, फिर मॉइस्चराइजर, इतनी ढेर सारी चीजें, आप ये तो देखें कि ठीक है हर चीज की अपनी एक वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, लेकिन इतनी लेयर्स के बाद स्किन हाँ, का क्या required होगा, है makeup भी या नहीं नहीं? है। और लेस तो इज मोर, layering। लोग इस चीज़ को वैसे भूल चुके हैं। तो वो जो आप देख रहे होते हैं ना कि जो गेट रेडी विद मी सेशंस हो रहे होते हैं, उसमें वो आप देखिएगा नीचे एक लिस्ट होती है इंग्रेडिएंट्स की, सारे ब्रांड्स टैग होते हैं क्योंकि सारे ब्रांड्स उनको पैसे दिए हुए होते हैं और ऐसा उनकी ही। मजबूरी होती है कि वन टाइम वो उसको वन टाइम से, क्योंकि इतना कुछ होता नहीं है, वन टाइम करके और फिर जैसे वीडियो एंड होती है ठक ठका ठक ठक, उसके बाद मुंह भी धुल जाता है खत्म मामला सारा वहीं पे। तो अक्सर ट्यूटोरियल्स में, मैं सच्ची बात बताऊं आपके प्लेटफॉर्म से, कि जितना कुछ ट्यूटोरियल में बताया जा रहा होता है नॉर्मल रूटीन में उतना ज़रूरी नहीं होता है। यस दैट्स ट्रू। लेकिन इसमें एक मसला और भी है, वो कुछ वीडियोस ऐसी आ रही होती हैं जिसमें वो मेकअप आर्टिस्ट दिखाते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर लुक ना, तो वो इतना फ़र्क होता है कि इंसान कहते हैं ये ठीक है, इसी आर्टिस्ट के पास जाना है क्योंकि ये तो ज़मीन को आसमान कर देते हैं। तो ये वाली वीडियोस होती हैं, ये कितने डैमेजिंग है, हमारी कंजम्पशन के लिए वीडियोस कितनी डैमेजिंग है कि हम अपनी उस नेचुरल टोन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बिल्कुल। हम नेचुरल स्किन टाइप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और हम कह रहे हैं नहीं बस वैसा लगना है। इनफैक्ट आपके पास भी आती होंगी लड़कियां, हमें गोरा कर दें, ऐसा ही होगा गोरे ना? वाले कि तो गोरे- ऐसे गोरा ही makeup यानी गोरे वाले तो करते लाइन हैं। लगी हुई है। मसला ही सारा मैं बता रही हूँ कि हर चीज पे वाइटनिंग ना आप नाम लिख दें, हर चीज पे, घर की हर चीज पे नाम। मैंने कहा कुछ दिनों में पत्ती भी वाइटनिंग आ रही होगी चाय की, कि हम लड़कियां शॉपिंग करने जाएंगी, आपके पास वाइटनिंग पत्ती है, वाइटनिंग फिलहाल हर चीज वाइटनिंग होती जा रही है, वाइटनिंग के नाम पे चीजें सेल हो रही हैं मार्केट पे। तो मेकअप आपने करना है, अच्छा सबसे पहले तो हमारे पास अब जी केस आता है कि मुझे न्यूड मेकअप कराना है ना, वो बड़ा सॉफ्ट सा मेकअप, अब वो बैठी है, मीन समझ ले सबसे खतरनाक वही बच्ची है जिसने हमें कहा है कि न्यूड मेकअप कर दें। Okay. वो शुरू न्यूड से होती है। उसके अच्छा, बाद अब में मैंने ये उसकी भी न्यूड करना है, वो भी बेस करना है। बना दी ना, तो मिरर में देखिए, आई थिंक थोड़ी सी फाउंडेशन और होनी चाहिए। अच्छा जी, थोड़ी सी और कर दी, थोड़ी सी वाइट नहीं होनी चाहिए, आपको लग नहीं रहा?
अच्छा वो भी कर दी। मुझे लग रहा है हाइलाइटर थोड़ा सा ना, वो मेरी कजन दूसरे सैलून में गई है ना, तो वो जब आती है ना शादी पे ज्यादा चमक रही होती है, तो वो इतना ओवरडू हमसे करवाती है। हमें आप पहले पता होता है ये न्यूड का नाम लेके जितना इस और पे शादी पे जब जाती होंगी फरा तो पूछते होंगे किस सैलून से तैयार हुई थी, फलाने सैलून से तैयार हुई और थी। कभी nude makeup कराया है। मेकअप आर्टिस्ट भी बदनाम, और ये नहीं बताएंगे कि हमने कहा था कि हमें ऐसी लुक चाहिए। वहाँ ये नहीं बताते बिल्कुल। हाँ, तो वहाँ पे ये कह देते हैं वो फलाने मेकअप किया था, अच्छा मेकअप नहीं हुआ, तो ये कोई कहते हैं अच्छा तो कहेंगे हाँ मैंने खुद ऐसा कराया है, मैंने खुद ऐसे गड़बड़ से वो मेकअप आर्टिस्ट ने किया था। ऐसा ही है। अच्छा, चूंकि इससे पहले बात हुई थी ना कि पार्टी मेकअप कैसे आप खुद सीख सकते हैं, सो आज ये हमने एहतमाम यहाँ कर रहा है कि छोटी सी ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मॉडल भी साथ होंगी हमारे, और फरा उन पे वो मेकअप करके आपको दिखाएंगे और सिखाएंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने मेहंदी के इवेंट में एज अ गेस्ट जाना है और क्विकली आपने मेकअप करना है, अच्छा मेकअप करना है, न्यूड मेकअप या मिनिमल मेकअप करना है, तो कैसे करना है दिखाएंगे आपको। ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब जरा वो लोग हो जाएं तैयार, जितनी खवातीन जिन्होंने होना है तैयार, जिन्होंने होना है तैयार। शादियों का सीजन है, आप लोगों के पास कोई टाइम नहीं है कि आपने पार्लर जाके तैयार होना है, अपॉइंटमेंट लेनी है, या आपने पैसे खर्चने हैं। आप 4 पैसे बचा के घर में वो मेकअप भी कर सकती हैं। और आजकल कौन सा मेकअप ट्रेंड में है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपने अगर मेहंदी के फंक्शन पे जाना है और आपको पार्टी मेकअप चाहिए, तो आज हम आपको यहाँ पर लाइव मेकअप करके दिखाएंगे कि किस तरह का मेकअप ट्रेंड में है और किस तरह से आप अपने मेकअप को कर सकते हैं। फरा हमारे साथ जैसे कि मौजूद हैं, लेकिन हमारी मॉडल शानज़ ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अच्छा जी फरा, आजकल वैसे ट्रेंड किस किस मेकअप का है? जैसे इन्होंने अपनी फ्रेंड की मेहंदी में जाना है या एज अ गेस्ट जाना है, तो मेहंदी के लिए ये खुद कैसे तैयार होंगी? वैसे तो ये मेरे साथ बड़ी ज्यादती है कि आप कह रहे हैं कि हम लोगों को खुद तैयार होना सिखा दें, नहीं मेरे पास बाद में कोई भी नहीं आएगा। नहीं, वो हम कह रहे हैं जो लोग बड़े कम लोग होते हैं वो, लेकिन हमने कहा क्या पता आप कोई ऐसी सीक्रेट टिप है जब भी ना बताएं वो जानने के लोग आपके पास आए। ऐसा ही है। चले हाँ। अच्छा, तो जो मैट मेकअप होता है वो चल रहा है मेहंदी में पार्टी मेकअप के पर्सपेक्टिव से, या फिर ग्लिटरी या किस तरह का मेकअप? अच्छा, आइस के ऊपर तो ग्लिटर्स खुल के चल रहे हैं ना, ठीक है, मजा आता है। आप क्योंकि मेहंदी के कलर्स आप देखें, ब्लू है, ग्रीन है, येलो, इस टाइप के कलर्स में फिर आप कलर्स के साथ ही जाते हैं। मेहंदी पे आप खुल के मेकअप कर सकते हैं और अच्छा लगता है। मेहंदी का फंक्शन ऐसा होता है ना, और फिर आप उसमें साथ ग्लिटर्स यूज कर सकते हैं, काजल, डिफरेंट कलर के काजल यूज कर सकते हैं। तो आज हम कैसी लुक क्रिएट करने जा रहे हैं? आज जी हम क्योंकि लोगों के लिए इजी बनाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि एक ऐसा मेकअप हम यहाँ पे करके दिखाएं कि जो वही बच्चियाँ घर में खुद तैयार होना चाहती हैं वो हो जाएं। अगर हम इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि कॉर्नर बनाएं, ये करें वो करें, लाइक कुछ डिफिकल्ट मैं नहीं कुछ ऐसा करना तो चाह रही। सिंपल सा मेकअप जो है वो अभी हम स्टार्ट जो इजीली ये लोग कर लेंगे। मेकअप होने जा रहा है। शानज़ी आप तैयार हैं? हाँ, यस, चलें। अच्छा, टिप नंबर 1 ये है कि देखें हमारी जो इस टाइम पे मॉडल है, इनकी स्किन आप देख रहे हैं नीट एंड क्लीन है, बड़ी अच्छी स्किन है, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं कि अब मैंने कहीं ट्यूटोरियल देखा है उसमें 4 चीज़ें 5 चीज़ें पहले लगानी है तो वो लगानी है, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मॉइस्चराइजर की ज़रूरत थी, ड्राई स्किन थी, मैंने मॉइस्चराइज कर लिया इनको, ठीक है। अब हम लाइट सा, इवन कि आप देखें इनके कुछ सर्कल्स वगैरह, डार्क सर्कल्स भी नहीं है, पूरी करती होंगी। ये फोन कम, हमारी तरफ फोन कम यूज करती होंगी। और शानज़ मेकअप करते बिल्कुल मुस्कुराना नहीं है, लाइंस पड़ेंगी। हाँ हाँ, बड़ा पता है। आजकल देखा, मैं कह रही थी ना लड़कों को ज्यादा पता है मेकअप का। मैं यही कह रही थी, ये कहते हैं फाउंडेशन नहीं लगाते हैं, फाउंडेशन कम लगाते हैं। आई मीन टू से दैट। देखें, नहीं लगाते से कम लगाते हुए आगे आहिस्ता आहिस्ता मैं बनवाएंगे। कुछ लोगों की बात करूं जो कम लगाते हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं लगाता, है ना? पता ही आपको। ना होने के बराबर, मिनिमल बस फाउंडेशन, पाउडर, मस्कारा, आई शेडो, थोड़ा सा कंटूरिंग हो जाती है, थोड़ा ब्लश भी हल्का हल्का, फिर लिप ग्लॉस। ब्लश इसलिए जरूरी है ना, वरना आप बहुत चौकी लगते हैं। नहीं, आईब्रो रहेगी ना, वो भी फिर जरूरी है। दाढ़ी जो काली होती है हद अदब। वो सारे secret वो नहीं 2-3 बताने बाल वाइट है तो करनी पड़ती तो सारे सीक्रेट नहीं है। बताते 2-3 बाल वाइट है है ना, 2-3 बाल वाइट है, इनके मुंह पे देखें जरा इस वक्त। तो आप बोलो ना, एक्चुअली बहुत अर्ली वाइट बाल आ गए थे। नहीं, आप बोलो ना कि एजिंग ग्रेसफुली। मैं नहीं, एज नहीं है अभी, मतलब जल्दी आए थे, जो बात है सो है, एट वेरी यंग एज बाल वाइट हो तो वो गए। जो राया आजकल सबके हो रहे हैं। वो बता रहे फरा साहब ने कहा सबके हो रहे आजकल हैं। मेरे पास आती हैं 9th क्लास की, 8th क्लास की स्टूडेंट्स हैं और उनके बाल वाइट हो रहे हैं। अच्छा, 9th और 10th क्लास की बच्चियों के हम लोग प्रॉपर ग्रे कवरेज कर रहे हैं। See, ये बड़ा कॉमन है आजकल, और आई मीन ये
इट्स कॉमन, कोई इसमें ऐसी बात नहीं। अच्छा, इस तरह शानजे का हम ये भी बताते चले कि इनका जो हेयर स्टाइल है वो ऑलरेडी जो है हमने, क्योंकि वक्त कम होता है तो उन्होंने कर्ल्स बना के उसको भी पिन अप किया हुआ है, तो एंड में जो इनकी फाइनल लुक जब होगी तो फिर हम जो है वो फरा इनकी पिन्स जब ओपन करेंगी बालों की तो इनकी फाइनल लुक कर्ल्स की जो है वो सामने आएगी। कर्ल्स इन है आजकल बहुत ज्यादा। मेहंदी के इवेंट्स पे या सिर्फ बारात पे? मेहंदी पे सबसे ज्यादा कर्ल्स के साथ लोग जाते हैं। ब्रेड भी बना लेते हैं, मैसी ब्रेड्स आजकल मेहंदी पे चल रही हैं। वो बहुत ज्यादा चली, मैं वही कह रही थी कि वो परांदे आजकल बहुत ज्यादा इन हुए हैं। हाँ बिल्कुल। वो काफी या ये होता है कि जिसके बाल स्ट्रेट है वो कहते हैं कर्ल्स कर दो, जिसके कर्ल्स हैं सीधे कर दो। ऐसे ही है, मुझे इस बात की समझ नहीं आती है कि हम ना सेटिस्फाई नहीं होते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है। जिन लोगों के स्ट्रेट बाल हैं वो कर्ल्स चाह रहे हैं, जिनके कर्ल्स हैं वो कैरेटन रिबॉन्डिंग के चक्कर में पड़े हैं, जिनका राउंड फेस है उनको हम कंटूरिंग किसकी करके देते हैं, लंबा फेस दिखा रहे हैं। यानी लंबा फेस भी प्यारा लगता है, और जिनका लंबा है उनको हम राउंड करके दे रहे हैं, मीन्स के राउंड भी प्यारा लगता है। तो फिर हम अपने आप से भागते हैं, है ना? हाँ, ये सोचने की बात है। स्ट्रक्चर है उसको एम्ब्रेस नहीं कर रहे। हाँ, सही, जबरदस्त। अपने आप से भाग रही हैं जो अच्छा, हमें इसको दिया करने है। की खास टिप है आपकी वैसे जी? जिसमें टैप कर रही हैं आप? हम अक्सर देखते हैं समटाइम्स यू आर टैपिंग एंड समटाइम्स आप उसे रब कर रहे होते हैं। बिल्कुल नहीं, टैप करना होता टैप है। करना। जहाँ पे मैंने फाउंडेशन इस टाइम पे रखी है मुझे वहीं पे उसको प्लेस करना है, वहीं पे प्रेस करना है ताकि वो अपनी जगह पे फिक्स हो और जाए। ये भी होता है ना कि बाज़ औक़ात वो थोड़ी सी आप फाउंडेशन लगाते हैं एंड देन आप टैप 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 करके आप उसको बिल्कुल। उसी को ही आप स्प्रेड करें, तो बजाय इसके कि आप और दोबारा एक ड्रॉप लें एंड देन आप पूरे हाँ, को केकी कर दें, वो भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। बिल्कुल नहीं, वो केकी क्यों कहते हैं सबीन? कोई केक की तरह लगता है फिर? नहीं, वो केक की क्यों कहते हैं नहीं, केक के ऊपर क्रीम जिस तरह बहुत सारी होती है ना, तो वो अल्लाह मैं किस चीज से कंपैरिजन कर रही हूं, बट स्टिल वो केक ही इसलिए भी कह रहे होते हैं कि केक के ऊपर क्रीम काफी ज्यादा होती है ना, तो आपके फेस के ऊपर ऐसे लगता है कि क्रीम बस थोप दिया मुंह के ऊपर, केक पे मुंह मारा होता है। केक पे मुंह मार दिया, तो पुराना जमाना था, अब नहीं है ऐसा। हाँ, तो अब नहीं, हाँ अभी बड़े जमाने ऐसे हैं, अभी बड़े लोग हैं जो- अभी भी हमारे आपको क्या पास बताएं हम। लोग बहुत हैवी मेकअप कराने आते हैं। ओके, तो उनको ये समझ नहीं आती कि उनकी अपनी शादी नहीं है, वो जो क्रेडिट है नहीं देखे सभी नहीं, उनकी अपनी चॉइस है। ओके, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, जैसे आप चाहें, आपका मुंह आपकी मर्जी। जो जैसे आप, लेकिन अच्छा फरा ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि बारात के इवेंट्स के लिए अगर औरतें तैयार होने आती हैं, लड़कियां तैयार होने के लिए आती हैं, short, अच्छा, आपने दोनों तैयार कवर होती किया हैं, है? नहीं मतलब दोनों तैयार औरतें भी आती हैं, लड़कियां भी आती हैं, ये कह दें। तो वो अपनी जो शादीशुदा होती हैं औरतें लड़कियां बनने जो आती हैं। वो नहीं सुना तो सही। अच्छा। देखिए वो फरा ऐसा होता है कि वो अपनी शादी के अपने बारात के लहंगे लेके आती हैं एंड देन वो तैयार भी वैसा होके जाती हैं। फर्क सिर्फ ये होता है कि दुल्हन के सर पे दुपट्टा होता है और इनके सर पे दुपट्टा नहीं होता। ये तो बहुत ज्यादा होता है, ये तो बहुत ज्यादा होता है कि अपनी शादी के बाद जब उनकी पहली कोई शादी आती है, भाई की शादी आ गई है, बहन की शादी आ गई, तो उन्हें अपना जोड़ा निकालना है और प्रॉपर फिर मेकअप हैवी। भाभी से ज्यादा अच्छा लगना है कम पैसों में, कि इनका भाभी का वही सेम मेकअप हो रहा होता है अच्छे खासे पैसों में, इनका वही मेकअप पार्टी मेकअप के नाम पे, और मैं बातों में लग गई। नहीं पर वैसे कोई आके कहता भी है आपको इस तरह के मुझे ऐसा तैयार करो कि दुल्हन से ज्यादा प्यारी लगूं? बहुत लोग कहते हैं, मतलब हमारे पास ये भी आते हैं कि अच्छा मेरी कजिन्स आएंगी, उनको आपने ये वाली लुक नहीं देनी है, अगर वो कहेंगी स्मोकी आईज बनाओ तो आपने नहीं बनानी, सिर्फ पूरे फंक्शन में मेरी स्मोकी आईज होनी I चाहिए। mean, what is this? मुझे वो भी पे कर रही हैं। कौन लोग हैं भाई, आप लोग कौन है? आप ये लोग बहुत इतना ज्यादा टाइम है। कैसे होता है आप लोगों के पास ये जी। करने का? कहीं पे शादी पहली बात तो ऐसे तकलीफ होना शुरू हो जाती है आपको शादी पे जाना हो, और स्पेशली अगर आपके घर का फैमिली का इवेंट है तो आपके पास तो इतना टाइम ही नहीं होता कि आपने इतना सोचना है कि मुनफरद फलाने का दिखना ये है। क्या और वैसा कि भाई तैयार हो जाओ, छोड़ो जान छोड़ो। मैं तो अच्छा, हमारा तो इजी सीन है ना, हम तो चाहते हैं सब एक जैसे लगे ना, हम कहेंगे यार ट्विनिंग करेंगे, सब एक जैसे लगे, ड्रेसिंग भी जैसी हो, हेयर स्टाइल भी जैसा हो। ऐसे होता है, एक थान लेते हैं उसी के सारे कपड़े बना लेते हैं। अच्छी बात है ना। इट्स अ गुड थिंग, आपके इतना स्ट्रेस आप लोगों का कम होता है शोएब, ये बिल्कुल, तो बड़ी थैंक अच्छी यू बात है। थैंक यू। लेकिन आप क्यों नहीं करते ये काम? हम सही बात है, हमें कर लेना चाहिए। हमें होता है अच्छा हमें तो पता चल जाए इससे पहले कि अच्छा फलानी ने फलानी ब्रांड का ड्रेस पहना ना है, तो ना, आप ये लोग नहीं brand पहन के का भी जाएंगी नहीं। वो, ये उसको बक्से में बंद कर देंगी। नहीं शोएब, वो ड्रेस तो दूर की बात है, वो ब्रांड भी आपने नहीं पहना। अच्छा, मामला यहाँ तक खराब हो ये चुका है। मामला यहाँ तक खराब है, और ये दिमाग क्या बोलते हैं, दिमागी मसला, नहीं मतलब ये होता है दिमाग कि का फतूर है। दिमाग का फतूर है, एग्जैक्टली यही कहना चाहिए। इस फतूर को ठीक करें जी, ये आपका कसूर है, इसको ठीक करें। अच्छा, इस वक्त मैं देख रही हूँ फरा कि आपने शानजे की बड़ी नेचुरल बेस बनाई है, जी। नंबर वन। Yes. सेकेंडली ये कि आपने उनकी स्किन टोन को ही मैच बिल्कुल। किया है, ऐसा बजाय ही इसके ये नहीं आपने किया कि उसको, या आपने एक टोन डार्कर ना नहीं किया, आपने एक टोन लाइटर नहीं किया, एग्जैक्ट मैच किया। एग्जैक्ट है। अच्छा, पाउडर में भी फर्क जैसे हम देखते हैं, समटाइम्स तो टोन आप या डाउन कर रहे होते हैं बेस के अकॉर्डिंगली, बट समटाइम्स हम देखते हैं वो लूज पाउडर वो जो बिल्कुल ट्रांसलूसेंट सा होता है, वो भी बड़ा इन है आजकल। वो भी इन है।
डिपेंड करता है ना आपको कवरेज कैसी चाहिए। थोड़ी सी हैवी कवरेज चाहिए, जैसे आपने बहुत लाइट फाउंडेशन लगाई है तो आप इससे बहुत अच्छी कवरेज कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर ठीक हो वगैरह। गया, ठीक। बड़ा ज़बरदस्त सा मेकअप इस वक्त जो है वो शानजे का हो रहा है। अच्छा श्वेत देखिए, जो ड्रेस का कलर है ना वो आई शेडो वही आई शेडो का कलर, और अच्छा भी इसी तरह से लग रहा होता है कि आप उसको मैच करते हैं सो दैट आपका ड्रेस आपके मेकअप को कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो। ट्रू। अच्छा जो ग्लिटर होता है इसमें सभी 2 कलर्स होते हैं, सिल्वर एंड गोल्डन, या और भी कलर्स होते नहीं हैं? अब Glitter ग्लिटर हर ग्लिटर colour में हर होता कलर, रेड कलर का ग्लिटर अब आ गया है। ये Okay. सोचें। एनी हाउ, अच्छा आप ये करी हैं फेरा कंटूरिंग, राइट? बहुत लाइट बहुत सभी लाइट तुम सीख रही हो बिकॉज ना? इनके फेस को ऐसा कोई इतनी जरूरत भी नहीं ज़रूरत है। भी नहीं है। और रियल लाइफ में आप देखें तो मॉडल्स की अलग बात है, उनको बहुत हैवी कंटूरिंग की चाहिए होती है। अगर रियल लाइफ में आप इतनी कंटूरिंग करेंगे ना, लाइंस क्रिएट करेंगे फेस पे, हाँ। तो ना तो वो कैमराज ना उस तरह से होते हैं, तो वो बड़ी बुरी पिक्चर्स आ रही होती हैं, अच्छा नहीं लग रहा Exactly. होता बंदा। बट समटाइम्स ये भी होता है कि वो जो कंटूरिंग है वो इन रियल लुक अच्छी नहीं लग रही होती, पिक्चर्स में बहुत अच्छी आती है। ऐसा भी है बिल्कुल। फरा ने बिल्कुल अपना हाथ नहीं रोका, मैं देख रहा हूँ कि बड़ी तेजी के साथ मुकम्मल होता जा रहा है मेकअप, और आईज मेकअप इज वेरी नाइस हाँ, माशाल्लाह। और हम उनको ना डिस्ट्रैक्ट भी ज्यादा नहीं करें, हम खुद बातों में इसी वजह से लगे हुए हैं ताकि फरा जल्दी जल्दी हमें लुक और मैं मजे की बात है, अच्छा है कि आप लोग खुद बातें करें, क्योंकि मैं एक टाइम पे एक ही काम कर सकती हूँ। अगर मैं बातें करूंगी तो फिर मैं बातें ही करूंगी, फिर मैं मेकअप नहीं करूंगी। हाँ, तो कंसंट्रेशन आपकी हम डाइवर्ट हाँ। नहीं करने होने दे रहे। इज दिस हाइलाइटर? यस, जी हाइलाइटर है ये, पता मैंने सारा है। है ना? करते हैं ना आप मेकअप इसलिए। नहीं नहीं मेरे साथ मेकअप हो रहा होता है ना, मैं क्या करूँ। अच्छा जी, लैशेस आप लगा रही हैं, वैसे इतनी वैसे लॉन्ग लैशेस हैं ऑलरेडी शानजी की, जरूरत इनको ऐसा जरूरत नहीं है वैसे, क्या करूँ लगाऊं कि नहीं? मेरा ख्याल है ना लगाएं, नहीं ज्यादा लगाते। बेहतर नहीं है। नहीं आप- लगाते ही मुझे वैसे ही अच्छी हाँ। लग रही है इसकी हाँ, लैशेस। अच्छी no लग रही है, और doubt. आप Time अभी भी इसको बच जाएगा। मस्कारा जब लगाएंगी कर्ल करके तो वो ऑलरेडी उसकी लैशेस उठ हम जाएंगी। मस्कारा लगा देते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा नाइस। दैट वाज अ वेरी इजी थिंग, And आपने very पूरा quick मेकअप way. किया है, क्विक भी था, जिस तरह से आपने किया वो वाकई मुश्किल नहीं लगा। ये तो शाम से खुद भी कर लेंगे। नाइस। पूछेंगे उनसे वैसे वैसे अक्सर ये भी होता है ना कि देखने में हमें बड़ा लग रहा होता है कि हाँ। नहीं अच्छा, कहना आसान है, खुद कर लेंगी, है ना? जाहिर है वो जो फरा का हाथ है, वो जो टेक्निक है, कई साल लगते हैं आपको वो सही बात सीखने है। में, और उसके बाद आप वो ट्रांसफर आगे लोगों में करते जरूर है, लेकिन अगेन उस्ताद तो उस्ताद है ना फिर। सही बात है। अच्छा नहीं शुए, वैसे मैं लिपस्टिक तक सीधी नहीं लगा सकती, मेरी लिपस्टिक भी टेढ़ी हो जाती है। मैं मजाक नहीं करी, मैं ब्लश ऑन लगाना शुरू करती हूँ, मेरा एक चीक जो है वो ज्यादा लाल हो जाती है, किसी ने चपेट मारी एक साइड में, और दूसरा जो होता है ना वो लाइट होता है, तो दूसरे में चपेट चलो, मैं मार के पहले आप क्या दोनों पता तरफ से अम्मी ने बराबर वाकई करना। मार के भेजा हो। नहीं मार के नहीं भेजा हुआ, अब बड़ी होगी ना, बचपन में मुझे बहुत मार पड़ी है। वो तो करतूत ऐसे होंगे ना तुम्हारी, हाँ, मैं बहुत शरारती होगी। बहुत ज्यादा शरारती थी मैं, बहुत एक्सट्रीम किस्म की शरारती। सरीन आपने किया बच्चों को, जब बच्चियां स्पेशली मेकअप बॉक्स लेके बैठ जाती हैं और फिर पूरा पूरा मेकअप करते ये हैं? मुझे कभी शौक नहीं रहा। पता नहीं, वो शायद ये भी एक वजह है कि वो बहनें होती हैं ना आपस में, तो वो बैठती हैं, तो वो तो मेरी कोई बहन नहीं है, मैं भाइयों में पली बड़ी हूँ, तो तो सबीन वो भाई। भी एक थोड़ा सा, हाँ तो वो शायद वो वाला है कि अम्मी को ज्यादा मेकअप, अम्मियों को इससे आपको पता है इतना शौक नहीं होता, तो वो भाइयों के दरमियान आप क्या ही इतना मेकअप का सी, तो वो मैंने ना तैयार होते देखा किसी को, तो ना तुम तैयार हुई। मैं तैयार हुई, इसी वजह से आज तक वो हाल है कि मुझे एक लिपस्टिक तक नहीं लगानी आ रही होती। लेकिन सीखें सीखें। अभी वो लगा रही हैं लिपस्टिक, तो मैं टेक्निक देख रही हूँ कि वो किस तरह से अच्छा लिपस्टिक जिस तरह वो लगा रही है, ये खुद लगाना बड़ा मुश्किल नहीं है? आई मीन ब्रश से इट्स डिफिकल्ट कि आप खुद अगर आपने लगाना है। हाँ, एंड अगेन इट डिपेंड्स ना कि आप कितने एक्सपर्ट हैं। हाँ, प्रैक्टिस चाहिए बस। प्रैक्टिस चाहिए, और मुझे ये लगता है कि पूरी- शायद लिपस्टिक I आप mean, खुद ये ज़्यादा तो बेहतर लगा सकते हैं। वो आर्टिस्ट वाला काम है ना, पेंटिंग वाला काम है। एंड मुझे एक चीज़ ये भी अच्छी लग रही है कि वो आजकल जो रुझान है ना मोटे मोटे लिप्स कर देना, अपने लिप्स तो कहीं नजर ही, ऑनेस्टली जो ऊपर वाले लिप्स होते हैं उनको ऐसे शेप देना है, एंड देन पूरे मुंह पे आपकी एक चोंच नजर आ रही एक तो होती है। शेप है, फिर फिलर्स देखिए मेकअप एक्चुअली मैं कहती हूँ ये चीज होती है जो आपके अपने फीचर्स हैं, जस्ट उनको एनहांस कर दिया, जो उनकी ब्यूटी को मेकअप बस। मींस टू एनहांस योर फीचर, नॉट टू चेंज योर जी फेस। जी बिल्कुल। और आपने वैसे किया भी यही है कि आपने उन्हीं के शेप जो है लिप्स की, आपने उसको जी। चेंज नहीं किया, आपने उसको सिर्फ फिल बल्कि किया। पूरे उनके फेशियल फीचर्स हैं वो बिल्कुल ये change देखिए नहीं जैसे किए, फीचर्स enhance है किए। वही है, जस्ट एनहांस हुए हैं। ऑल्सो वेरी सटल मेकअप, बहुत देखिए। लाइट सा हल्का फुल्का, माशाल्लाह, वेरी जबरदस्त। नाइस, और बिल्कुल ड्रेस के साथ जा रहा है। यस वेरी नाइस, बहुत जबरदस्त। सो अब हम जरा कर्ल्स ओपन कर लेते हैं, एंड देन शी इज डन। बिल्कुल। मेकअप तो हमारा कंप्लीट हो चुका है ना? कह रही है लैशेस लगाओ। अच्छा चलें लगा दे, लगा दे जल्दी भाई, से ये लगा तो दे, जो जल्दी उनकी से ख्वाहिश लगा दे। है। ठीक है ठीक है शानजे जैसे कहेंगे, बिकॉज शानजे जबरदस्त। ठीक है। शानजे ने एग्री किया हुआ है भी तुम के इस पे लिए, दम लगा अब उनकी सुननी भी पड़ेगी ताकि दोबारा भी आए ना। नहीं नहीं ठीक है जो शानजे कह रही हैं। चले जी। अच्छा होता है ना, कुछ लड़कियों को पसंद होता है लैशेस लगवाना, हाँ। कुछ को होता है कि नहीं लगवाने, तो अपनी भी चॉइस की बात है। हाँ चले, ये वो जो डिमांड्स की हम बात कर रहे थे ना ब्रेक में भी, और ब्रेक से पहले जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि क्लाइंट की अपनी भी डिमांड होती है बाजू का कि आप ऐसे करें, बाजू अब जैसे लैशेस लगाना इनकी एक अच्छी डिमांड है कि ठीक है
उनको चाहिए लैशेस। अच्छा, ये भी मैं चाहूंगा जरा देखें क्लोज कैमरे में, ये लोग देखें जी। जरा देख भी लें कि कैसे लगा रही हैं। ये अच्छा, मिड में हम इधर इसको से रखेंगे, लगाएं। ठीक है, ओके। और उसके बाद आउटर कॉर्नर पे प्रेस कर दें और फिर इनर कॉर्नर पे प्रेस कर दें। ओह दैट्स एन इजी थिंग। नाइस, वेरी इजी। और फिर इसको उतारना भी आसान ही हो जाता है, उतारने के लिए होता है जस्ट आप आउटर कॉर्नर से एकदम से एकदम पकड़ के बस। खींच लेते हैं। भाई अपनी लैशेस में खींच लें पता चले मामला ख़राब हो जाए, वो भी बड़ा मसला हो जाता है। और फिर अक्सर जब चली उसके बाद जाती बाबर है ना, लगवानी पड़े। हाय नहीं सही बात बता रही हूँ, एक बात होती होता है कि आप लगा ली, एक्सीडेंटली अगर ऐसा कुछ कर दे तो वापस आनी बड़ी मुश्किल, मतलब क्योंकि ना होने ये के एक बराबर है। साइकिल होता है ना, साइकिल होती है लैशेस की भी। आपकी लैशेस गिरती हैं, देन 3-6 मंथ्स का एक साइकिल होता है, देन Okay. आपकी लैशेस वापस आ रही होती हैं, तो लोग बड़ा वेट करते हैं इसके लिए पे। तो एक्सीडेंटली ये तमाशे मत करें अपने साथ। स्पेशली लैशेस की जो ग्लू होती है सही वो बात है। आप देखें कि वो एक्सपायर्ड तो नहीं है, आप अच्छी लैशेस खरीद लें, आप अच्छी ग्लू उसके साथ इस्तेमाल करें। दिस इज़ वेरी अच्छा इंपॉर्टेंट। कि लैशेस में भी वो होता है लेंथ वाला बिल्कुल, मामला? लेंथ के लिहाज से भी होती हैं, थिक भी होती हैं, थिन भी होती हैं, बड़ी कुछ लाइट। ऐसी होती है जो कि बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल लुक क्रिएट कर देती हैं, वो नहीं अच्छा लगता sometimes। नहीं अच्छा लगता, लेकिन हमारे पास आके वो भी लोग लाते हैं और I मैं share, उन्हें share। कहती हूँ कि आप अपनी फिर ले आएं, हम आपको वो पैसे छोड़ देंगे, आप ले आएं। और वो बारबी डॉल्स वाली नहीं लैशेस इतनी अजीब जो लगती हैं, वो वाली भी लगाते हैं। अच्छा, कुछ तो होते हैं लैशेस के ऊपर भी थोड़े थोड़े वो नग से नहीं होते, हाँ, छोटे छोटे वो लगाए हुए। अच्छा फिर क्या, आई डोंट नो कि बिकॉज लैशेस का वेट अच्छा खासा हो जाता है आपकी हाँ। आंखों के ऊपर, और आपको बार बार बहुत जो हैवी होती हैं बहुत इरिटेट कर रही होती हैं। बिल्कुल। मैं तो कभी भी नहीं लगा पा रही होती मैंने अपनी लैशेस ऑलमोस्ट गिरा दी हैं सारी, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता आज तक कि मैं वो लगा के काफ़ी टाइम तक उसको रख सकूं। अच्छा, आपने लाइनर नहीं लगाया अभी लगाने लगी हाँ। लैशेस के बाद। लाइनर भी एक टेक्निकल काम है। हाँ, मेरा ख्याल है जिसको लाइनर लगाना आता है वो अच्छा मेकअप सीख सकते, नहीं आता ना आप उसको मेकअप आर्टिस्ट नहीं कह सकते बिल्कुल। मेरी नज़र में। आपकी अपनी नज़र होगी। अच्छा खैर, आप लोग हमें ज़रूर बताएं कभी क्या आप ब्यूटिशियन हैं, क्या आप अपना सैलून रन करती हैं, या फिर आप घर में बहुत अच्छा मेकअप कर लेती हैं कि कोई शादी का इवेंट होता है और आपकी कज़न्स, आपकी पूरी फैमिली आपके पास तैयार होना चाहती है। सो आप अगर कंफर्टेबल हों तो आप हमें अपनी पिक्चर्स ज़रूर भेजें कि आप ये मेकअप करती हैं या आपको ये मेकअप पसंद है या आपने अपना मेकअप किया हुआ, तो हमें पिक्चर्स ज़रूर शेयर करें सो दैट हम भी इंस्पायर हों कि आप किस किस तरह की लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। मेहंदी की हो, बारात की हो, पार्टी की। ब्राइडल लुक हाँ। हो, आप हमसे ज़रूर शेयर करें सो दैट। और फिर अगर आपकी परमिशन भी हो ऑब्वियसली उसके साथ, तो हम एक दिन ऐसा भी करेंगे कि हम वो पिक्चर्स इकट्ठी करें एंड देन आपका नाम, आपके शहर के साथ हम उन पिक्चर्स को जो है वो आपको साथ साथ दिखाएं भी, सो दैट यू नो हम जो एक बात कर रहे होते हैं ना कि हमारी फैमिली, तो वो आप हमारी फैमिली हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरह से आप लोग हमारे साथ इंक्लूड होते हैं इस सारी एक्टिविटी में। उसका मकसद भी होता है कि आप इंक्लूड हों और हम आपसे सीख रहे हो। सिर्फ ऐसा नहीं था कि हम एक लुक क्रिएट करें एंड देन आप हमसे सीख रहे हो। इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों से हम लोग सीख रहे होते हैं। डू लेट अस नो, स्पेशली शोएब, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई अपने बिजनेसेस रन कर रहे हैं, है ना, स्मॉल बिजनेस होते हैं अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, आपने कोई पार्लर अपना खोला है, अपने घर के अंदर, घर की बैठक में अक्सर लोग जो है वो कर रहे होते हैं, तो वो हमें ज़रूर भेजें सो दैट हम आपके बिजनेस को भी प्रमोट कर सकें यहाँ बैठ। और बताएं कितने टैलेंटेड आप हैं, ज़रा नाज़रीन को पता चलना चाहिए ना, टैलेंट तो सामने आना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नई नई लुक्स आप क्रिएट करें, बड़ा अच्छा हो जाए। अच्छा, तो ये लाइनर जो है ना वाकई टेक्निकल काम था, वेरी टेक्निकल। इस पे तो फरहान ने बिल्कुल एक लफ्ज़ नहीं बोला कि नहीं, एक वक्त उन्होंने कहा एक काम करूंगी और वो है मेकअप। और सीरियसली, वरना मेरा ध्यान उधर होता तो पता नहीं मैं क्या कर सही देती। बात है। चले जी, ऑलमोस्ट डन है ना। अब हम आप इसको सिर्फ आप जस्ट lashes मस्कारा को करेंगे mascara- और बस आईज क्लोज ही आप रखो, मैं तब तक इनकी पिंस जो है वो करती हूँ। ओके जी, कर्ल्स जो किए हुए थे अब वो पिन थे, अब पिंस खुलने लगी जी, हैं। अब पिंस खुलते हुए थोड़ा संजय आप खुद से time अपने लगेगा। आगे से ये जल्दी टिश्यूज भी कर लो। हटा लें सो दैट आपकी लुक भी हमें नजर आए। ये भी लोगों को पता होगा, ख़वातीन को भी, कि हमारे कपड़े खराब ना हो जाए पाउडर गिरने से, फाउंडेशन लगने ये से। ज़रूरी है, हाँ, बिकॉज वरना वो लगे होते कपड़ों में बेस लगी होती है। हाँ, तो आपने जब बचाना है इसको तो आप उस पर जो है टिश्यू जो है वो प्लेस कर देते होते हैं। क्या कर्ल्स करने के बाद पिन्स लगाने से कर्ल्स ज़्यादा देर तक टिक जाते हैं? जी, अगर ये हम लोग उसी टाइम इनको पिन अप ना करते तो अब तक ये बेचारे आधे खुल चुके होते हैं। क्योंकि शानजे के जो बाल हैं वो बड़े हैवी बाल हैं, तो वो जी। हैवी बाल स्पेशली वो तो कर्ल्स टिकते ही नहीं हैं उन खुल पे। जाने थे अभी तक। बिल्कुल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अभी शानजे की ये जो लुक इस वक्त हमें देख रहे हैं ना सारे, देखें इनका हाइलाइटर अच्छे तरीके से ब्लेंडेड और वो एक जगह पर नज़र आ रहा है, फैला हुआ नहीं है बहुत ज़्यादा, एक्स्ट्रा ग्लिटरी लुक भी नहीं दे रहा, और जो एक साइड एंगल है ना वो बड़ा बेहतरीन तरीके से जो है ना वो हमारे सामने आया है। अब ये कुछ इसमें हमने techniques होती सारा हैं। कुछ किया है, लाइक आप देखें हमने सारे स्टेप्स किए Yes. हैं, लेकिन बहुत कम उसमें लिमिट में रहते minimal। हुए
सब कुछ की है। और फिर जितने मेरा ख्याल है- required थे। और मेरा ख्याल है यही एक जो हम टेक्निक की बात करते हैं ना शुभ, वो यही है कि लेस इज मोर। Yes. मेकअप में इस चीज को अंडरस्टैंड कर जाए कि लेस इज मोर। जितना कम आप यूज करेंगे मेकअप, आप उतने अच्छे नजर आएंगे। हैवी मेकअप अच्छा मेकअप नहीं होता मेरी नज़र में। मेकअप को खूबसूरत बनाया जाता है, आपकी एक एस्थेटिक सेंस होती है कि आपने किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना बट समटाइम्स अगर किसी की चॉइस हैवी मेकअप तो इट्स फाइन। है। आपके अंदर मेरी रूह आ गई अभी। नहीं, बच्चा नहीं लग रहा था मेकअप के मामले में बनी हो सकता है ना खुद अच्छा लग रहा हो ज़मीन। ठीक है। हाँ, वो अच्छे लोग हैं, वो जो कहते हैं ना कि हम अपने लिए मस्कारा तैयार लगाते होते हैं हैं, तो तो it's ठीक हो fine, हम अपने लिए तैयार इट्स गुड, आप अपने लिए तैयार हो, आप अपने आप को अच्छे लग रहे हैं ना, इट्स ओके। अच्छा तो जबरदस्त कर्ल्स देखें, बहुत प्यारे कर्ल्स डले हुए हैं और ये कर्ल्स आप खोल रही हैं साथ साथ इनको शान से? बस थोड़े से लूज की। ओके, थोड़ा लूज किए हैं। अच्छा, कर्ल्स को भी हम डिफरेंट कर सकते हैं ना, इस तरह हमने ऐसे भी छोड़े हुए हैं। Okay. हम चाहें तो इनको इस तरीके से सेटल भी, ये Okay. देखें अक्सर आपने एक देखा wave सी होगा, आ ये जाएगी। देखिए एंड देन आप एक साइड से बैक पे कर लें, एक से फ्रंट पे कर लें, वो भी एक रुक नहीं, अभी ऐसे अच्छे ये लग रहे हैं, देखें। अच्छे लग रहे हैं, अभी अच्छे हम लग रहे हैं, वैसे बता रहे हैं, ना छेड़े अभी। हाँ, चलें चलें जी, लास्ट मैं ये है कि हम मस्कारा कोटिंग कर रहे हैं एक मस्कारा की, सो दैट जो लैशेस लगवाई हैं शानजे ने उनको अच्छे से हम दिखा सक रहे हों। नाइस। और देखें जस्ट इन फ्यू मिनट्स मेकअप इज डन। और अब अच्छा क्या हो जाए कि हम इस स्टूल को भी हटा दें, सो दैट एक खड़े होके शानजे एक वॉक करके प्यारी सी हमें क्या दिखे। बात है जी। फरहान शान से प्लीज अगर आप फ्रंट पे आ जाए, हम चाह रहे हैं जरा जो फाइनल लुक है नाज़रीन को हम दिखा भी दें कि बहुत कम टाइम में इन जस्ट फ्यू मिनट्स फरहान ने इनकी एक लुक क्रिएट की है। बहुत प्यारा सा मेकअप, मिनिमल मेकअप इसे कह लें या यूँ कह लें कि बहुत कम प्रोडक्ट का इस्तेमाल, और फिर वो शानजे की लुक रेडी है। और शानजे का हम आपको क्लोज शॉट भी दिखाते हैं। इस वक्त ये आप देखिए जी, देखेंगे। लेस इज मोर, वो आपको हमने प्रैक्टिकली करके दिखाया है कि थोड़ा अगर आप मेकअप यूज करते हैं तो आपकी एक बहुत अच्छी और सटल सी लुक जो है वो क्रिएट हो सकती है, बिकॉज आपने ग्रेसफुल लगना होता है, केक की मेकअप अच्छा नहीं लग रहा होता। चले मेरी हमें नजर में, ब्रेक की तरफ बढ़ना है अब। मेरी नजर में। नहीं, आपकी नजर ठीक है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब एक बहुत ही अहम मसले पे हम बात करने जा रहे हैं, जो है शुगर। हम डायबिटीज़ की बात तो कर रहे होते हैं कि इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी प्रिवेंशन क्या है, इलाज किस तरीके से मुमकिन है, आपकी इसकी रीजंस बेसिकली क्या होती हैं, आपकी जेनेटिक्स में है या फिर हम कहते हैं ना फैमिली में रन कर रहा हो या तो lifestyle। तो आगे आपका लाइफस्टाइल, ऑब्वियसली आप भी हो सकते हैं जो पहले इंसान हो जो कि अपनी Yes। फैमिली में डायबिटीज़ को शुरुआत कर रहे हैं। सो ये सारे क्वेश्चंस हम सबके माइंड में ज़रूर होते हैं। लेकिन आजकल जो एक और चीज़ अनफॉर्चुनेटली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वो शुगर की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हैं कि शुगर हाई हुई और शुगर हाई होने की वजह से आईसाइट मुतासिर हो गई, या हम ऐसे बहुत सारे मरीज़ अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हैं जिनकी नज़र चली भी जाती है, देन सर्जरीज होती हैं, कहा जाता है जो वेन है वो उसकी लीकेज हो गई है, या और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो नज़र से जुड़ी हमें नज़र आ रही होती हैं। ऐसे में क्या इलाज है इस वजह से इसका, कितनी आपकी शुगर हाई हो जाए, किस तरह का रिस्क होता है कि आपकी आईसाइट मुतासिर होती है या चली जाने का खदशा होता है या चली जाती है। सो आज इन सारे फैक्टर्स को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में, काफ़ी क्वेश्चंस हमारे माइंड में होंगे, जाहिर है एक्सपर्ट से राय लेना बहुत इंपॉर्टेंट। और एक ऐसी शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं, समाजी कारकुन भी हैं और मुसन्निफ भी हैं, किताबें भी वो माशाल्लाह लिख चुके हैं। और जब मैंने कहा समाजी कारकुन है, तकरीबन 13 लाख से ज़ायद अफराद का वो इलाज कर चुके हैं माशाल्लाह, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट ये वो इलाज प्रोवाइड करती हैं, जिसमें 47,000 से ज़ायद ऐसे अफराद हैं जिनकी बिनाई चली गई थी। बिनाई वापस लाने में उनका बड़ा अहम रोल है, आई मीन उनका भी और उनकी टीम का भी। डॉक्टर जुनैद ने आज हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं खैरियत से हूँ, आप लोग खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो हमने कुछ फिगर्स शेयर की नाज़रीन से, लेकिन बुनियादी सवाल ये जो डिस्कशन में सबीन ने भी आगाज़ किया कि डायबिटीज़ से आपकी बिनाई मुतासर हो जाए या चली जाए, क्या सब की मुतासर होती है जिनको भी डायबिटीज़ होती है, या कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उसका ख्याल नहीं रख रहे, कंट्रोल नहीं रख रहे या मैनेज नहीं रख रहे, तो उनकी बिनाई ज़्यादा मुतासर होती है? बेसिकली जो शुगर है जितने मरीज़ों को भी हो रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक की नज़र मुतासर हो। ओके। इसमें कई फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि वो लोग जो अपना शुगर कंट्रोल नहीं रख रहे हैं, तो उनमें इसका ख़तरा ज़्यादा होता है। ओके। और जो लोग डेफिनेटली कि अपना शुगर कंट्रोल रख रहे हैं, उसमें इसका ख़तरा कम है। और इसमें जो एक तहकीक है, उसमें एक एस्टिमेट के मुताबिक शुगर के ऐसे मरीज़ उसमें तकरीबन जो 30% लोग हैं
किसी न किसी हवाले से उनकी शुगर के साथ नज़र मुतासर हो रही है। अच्छा। तो इसलिए अपनी आंखों को रेगुलर चेक करना और उसको मॉनिटर करना ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ताकि जो शुगर से नुकसान का जो ख़तरा है वो कम से कम हो। डॉक्टर साहब, अचानक से नज़र चली जाती है या आहिस्ता आहिस्ता नज़र कम हो रही होती है और लोग ध्यान नहीं दे रहे होते, या फिर एक जैसे होता है ना कि एकदम से शुगर शूट की है, एकदम से ज़्यादा होगी और उससे एकदम से बिनाई चली गई है, या लोग रेगुलर चेकअप नहीं करवा रहे होते, वो आहिस्ता आहिस्ता करके जा रही होती है, क्या किस तरह से ये होता है? असल में जो शुगर है ना, ये एक ऐसी बीमारी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो चेक ही नहीं करवा रहे होते हैं। उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि जी अभी तो हमारी नज़र ठीक है, हमें तो बिल्कुल सही नज़र आ रहा है, जबकि ये एक ऐसी बीमारी है कि ये बग़ैर इलामात के जो अपना नुकसान है इनका जारी होता है। बज़ाहिर नज़र बिल्कुल ठीक होगी, आपको सही नज़र आ रहा होगा, लेकिन अंदर से जो पर्दा है आपका, जो रेटिना है, उसको वो नुकसान पहुंचा चुका होता है। इसलिए बेहतर ये है कि इस चीज़ का इंतज़ार न करें कि जी अभी मेरी नज़र ख़राब होगी और फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। बेहतर ये है कि वक्त से पहले ही, इलामात ज़ाहिर होने से पहले ही उसका चेकअप करवाएं। डॉक्टर कैसे पता चलेगा? अक्सर मरीज़ होते हैं ना, कहते हैं हमें नहीं, पता ही नहीं चला, समझ ही नहीं आई, जिस तरह आप बता रहे हैं कि पर्दा मुतासिर हो रहा है, वो क्या सिम्टम्स उसके क्या होते हैं जिन पे ध्यान देना ज़रूरी है? इसमें जो सिम्टम्स हैं जिन पे ध्यान देना ज़रूरी है वो ये है कि आपकी नज़र अगर आहिस्ता आहिस्ता धुंधली हो रही है, इसके अलावा आपको अगर नज़र में कमी महसूस हो रही है, तो ये वार्निंग साइंस हैं। इसके बाद आपको किसी भी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करना चाहिए। इसमें फिर जो शुगर की वजह से जो एक बीमारी होती है उसको डायबिटिक रेटिनापैथी कहते हैं। इसका मतलब है कि वो शुरू हो चुकी है और उसका ट्रीटमेंट करना फिर बड़ा ज़रूरी है। यानी इसमें आप वेट ना करें ओके कि जी आप इंतज़ार करेंगे कि जी आप वैसे भी रेगुलर चेकअप्स को प्रेफर करें जब आपको डायबिटीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान में डायबिटीज़ के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या पाकिस्तान के पॉपुलेशन में ज़्यादा ख़तरा है इस तरह बिनाई का मुतासर होना या चले जाना, बिकॉज ज़रा शुगर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे ऑलरेडी? हाँ, एक्चुअली अगर आप दुनिया में अगर हमारी पोजीशन देख लें तो ये एक बड़ी ही मैं कहता हूँ कि एक इंतहाई अलार्मिंग है हम सब के लिए कि पाकिस्तान डायबिटीज़ के केसेस के हवाले से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। तो ये एक बहुत इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है और इसके लिए गवर्नमेंट को भी, पेशेंट को ख़ुद भी एक प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की ज़रूरत है कि अगर नहीं लेंगे तो खुदा न खास्ता आने वाले वक्तों में, बल्कि मैं कहता हूँ कि ज़्यादा दूर नहीं, चंद बरसों में ये तादाद लाखों में जा सकती है और इसकी वजह से ब्लाइंडनेस कॉज हो सकती है, लोग बिल्कुल नाबीनापन की तरफ जा सकते हैं। तो इसलिए जो रेगुलर आई चेकअप्स हैं और इसके अलावा जो अपने शुगर लेवल की मॉनिटरिंग है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ताकि वो ब्लाइंडनेस से बच जाए। ओके अच्छा, किसी की बिनाई चली गई और फिर आपके इलाज से वापस आ गई, इसमें क्या होता है? इलाज किस तरीके से होता है कि बिनाई एक तो मुतासर होना लेकिन चली जाना और फिर वापस आना, क्योंकि 47,000 से ज़ायद लोग ऐसे जिनकी बिनाई बहाल करने में आपने अपना रोल प्ले किया है, तो बहाल कैसे होती है? असल में देखें, हर बीमारी में कई स्टेजेस होते हैं और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने देखें कि जो हमारी साइड है, जो प्रिवेंटिव साइड है, यानी पब्लिक हेल्थ जिस चीज़ पे फोकस कर रही है वो प्रिवेंशन पे कर रही है कि लेटर ऑन एक दफ़ा आपने डिजीज़ आपको हो गई, उसके लिए तो फिर आप ठीक है उसकी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और फिर जो आपने बात की है कि किस हद तक ट्रीटमेंट इसका कामयाब है और किस हद तक नहीं है, ये आपका डिपेंड करता है कि आपका जो पर्दा है, जो रेटिना है, वो कितना डैमेज हुआ है? उसमें डैमेज कितना है। तो अगर वो अर्ली स्टेज है तो फिर तो वो डैमेजेस कवर हो जाएंगे। उसमें कई सारी आजकल ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स हैं, मसलन वेस्टर्न है और कई ऐसी सारी चीज़ें, आंखों का लेज़र हो रहा है, तो वहाँ पे वो जो खून की नाली हैं जिसमें इस वक्त खून आ चुका है या उसमें लीकेज पैदा हो चुकी है, वो लीकेज बंद हो जाएगी और आपकी नज़र दोबारा रिस्टोर हो जाएगी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा आपने लेट किया, आपकी नज़र कम होती रही है, आपने कोई तवज्जो नहीं दी, उस केस में ये है कि फिर वो डैमेज इतना, फॉर एग्जांपल रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, तो डिटैचमेंट होने के बाद भी रीअटैच भी रेटिना हो सकता है, लेकिन स्टिल जितना आप उसको देर करेंगे इतनी उसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएंगी और आपके रिकवरी के चांसेस कम होते जाएंगे। इसलिए यानी ये जो टाइमली इंटरवेंशंस हैं दोनों तरफ से, यानी एक तो हमारी पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि अभी आप देखें ना कि पर 1 मिलियन पॉपुलेशन आपको सिर्फ एक डॉक्टर अवेलेबल है, यानी एक तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, तो इसलिए जितने भी लोग हैं यानी जो शुगर के हवाले से, बल्कि मैं तो
इससे भी पिछली स्टेज पे जा रहा हूँ। शुगर तो बाद में आपको बहुत सारे लोग हमारे रिपोर्ट करते हैं और उनको ये भी नहीं पता होता कि जी उनको शुगर है, यानी वो शुगर का होना, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट की तरफ जाना या बगैर इलामात के चेक करनी, तो मैं कहता हूँ कि एक बड़ी अवेयरनेस वाली एक स्टेज आ तो जाती हम है ना। अक्सर डॉक्टर साहब हम यही बात कर रहे होते हैं, जब भी डॉक्टर्स आते हैं हम शुगर से मुतलिक जब बात करते हैं तो यही चीज़ डिस्कस हो रही होती है कि लोगों को पता ही नहीं होता। कोई एक आध कोई ज़ख्म ख़राब हो रहा है या मतलब दांत ख़राब हो रहा है, मुंह खराब, कोई सिम्टम्स कोई डिफरेंट होते हैं जो वहमो गुमान में भी नहीं होता कि डॉक्टर के पास जाते हैं वो कहते हैं जी टेस्ट करवाएं, टेस्ट करवाते हैं तो पता लगता है कि शुगर इतनी हाई हुई हुई है। दूसरा ये ना कि टेस्ट के हवाले से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मसलन उसमें जो ब्लड के अंदर रैंडम शुगर है वो चेक कर रहे होते हैं। अभी इसमें एक स्टैंडर्ड है जो है गोल्ड स्टैंडर्ड है इसके अंदर HbA1c, कि जो खुलिए के अंदर आपको बताए कि जी आपका 3 मंथ्स का एवरेज किया था और वाकई ये एवरेज आपका ठीक आ रहा है या नहीं। बहुत सारे हम देख रहे होते हैं तो कहते हैं नहीं जी अभी चेक किया है तो मेरा 100 था, तो आप बात ठीक करें, आपका 100 है लेकिन आपका HbA1c हो सकता है कि 300 को शो कर रहा 3 हो। months की इस शुगर वक्त चेक वो तो सडन टाइम ऐसे भी होता है कि आपका Sugar level drop होता है हाइपोग्लाइसीमिया भी हो जाता है sometimes। कि आपका लेवल बहुत ज़्यादा डाउन। आप अगर उसकी बेस पे अगर ट्रीटमेंट को ड्रग्स को उसकी बेस पे अगर डिसाइड कर वो तो रॉन्ग प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है और इससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और मैंने पाकिस्तान में देखा है और इवन अभी मैंने एक रिसेंट रिसर्च भी की है डायबिटिक रेटिनापैथी पे, जिसको दुनिया के बड़े फोरम्स पे अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, वर्ल्ड ऑफ्थल्मोलॉजी कांग्रेस, इसी साल में वहाँ पे इसको प्रेजेंट करके आया हूँ। तो आप यकीन करें कि इंतहाई हैरत कुन तौर पे कि मैं रिसर्च किस चीज़ पे करता और किस चीज़ को मैं आगे लेकर जाता कि इसमें 10% लोग भी मुझे नहीं मिले जिन्होंने HbA1c की बेस पे अपनी यानी वो ट्रीटमेंट ही उनको एक रॉन्ग डायमेंशन में हो ओके, वो रही है। ट्रीटमेंट का प्लान ही गलत था बेसिकली उनका। और यही अलमिया है हमारे पाकिस्तान का कि यहाँ पे रिसर्च और इसके अलावा जो प्रिवेंटिव साइड है डिजीज़ की उस पे काम कम होता है। फोकस नहीं है, जस्ट लोग जा रहे हैं। और दूसरी ये है ना कि एक उनकी तरफ से भी फोकस नहीं है। बहुत सारे फिजिशियन ऐसे हैं कि एक एजुकेशन, फॉर एग्जांपल एक बंदा आ जाता है तो उसको एक प्रॉपरली टाइम देना चाहिए, उसको एजुकेट करना चाहिए कि आपका डाइट प्लान क्या होगा, आपका तर्ज ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या होगा, कौन सी जो लाइफस्टाइल जो चेंजेस हैं वो आप ला सकते हैं। पेशेंट्स पे भी था ना, वो जाए कहते हैं ये छोड़ो बस टीका लगाओ, कोई काम ठीक करो। ये चीज़ है। दैट्स ट्रू, वो लोगों की जाके तरफ से बात भी इशू करते है हैं। सही और है। यही सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ है। यानी इसी को ही वो शॉर्ट टर्म बस ढूंढ रहे होते हैं कि फौरन से बस तबीयत में बेहतरी आ जाए, वो ये Relief देखते मिल कि उसकी जाए और वजह से बस। कितना नुकसान आपकी बॉडी को, आपके ऑर्गन्स को हो सकता एंड है। देन वो शॉर्ट टर्म जो Yes. मेडिसिन दी जा रही होती हैं आपको एकदम से ठीक करने के लिए, वो भी तो लॉन्ग टर्म आपकी बॉडी को कितनी बुरी तरह से नुकसान पहुंचाती हैं। जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको तो टोटली चेंज वो तो इन एनी केस सबके लिए है, और वो तो सबसे किसी भी important बीमारी है। के लिए है। अच्छा, जो शुगर पेशेंट्स हैं आपकी राय में उन्हें साल में कितनी बार स्क्रीनिंग करानी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस आई साइट? इसको मैं 2-3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा ना। एक वो लोग जिन पे इलामात आ चुके हैं और उनको पता चल चुका है कि जो मेडिकल की लैंग्वेज में जिसको डायबिटिक रेटिनापैथी कहते हैं, जो पर्दे की ख़राबी है वो हो चुकी और उनको पता है कि जी अब हमारी नज़र पे शुगर का हमला कामयाब हो चुका है और उनकी जो खून की नाली है उसमें भी ख़राबी पैदा हो चुकी है। ऐसे लोगों को तो 3 मंथ्स टू 6 मंथ में एक दफ़ा लाजमी चेकअप करवाना चाहिए। अगर उनकी जो नज़र है वो वर्स नहीं भी हो रही है, स्टेबल भी है, तब भी करवाना चाहिए, क्योंकि एक ख़तरा जो उनको पहले पता चल चुका है और एक जो बीमारी है उनकी रेटिना को टच कर चुकी है। और अच्छा, एक वो लोग जिनको ये पता है कि शुगर है मुझे लेकिन कोई इलामात ज़ाहिर नहीं हुई, तो ऐसे लोगों को भी साल में एक दफ़ा, क्योंकि ये जो साइलेंट चीज़ें हैं ना जिनका भी इम्पेक्ट रेटिना पे नहीं आया, उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए ताकि वो नुकसान करने से पहले ही उसको पकड़ा जाए तो कोई भी नुकसान नहीं होगा, वो ब्लाइंडनेस की तरफ नहीं डॉक्टर साहब, जाएंगे। बॉर्डर लाइन पे भी कुछ लोगों की शुगर होती है और वो तो ज़ाहिर है लाइफस्टाइल को बेहतर करना, उन चीज़ों की तरफ तो वो कम लोग हैं जो चले जाते हो, कहते बॉर्डर लाइन है, हुई तो नहीं है शुगर। ये भी हमारा एक बड़ा गलत माइंडसेट है। और फिर ज़ाहिर है जब हो जाती है तो उसके बाद तो फिर उसको आप रिवर्स तो नहीं कर सकते ना, कंट्रोल ही कर सकते हैं एक हद तक। रिवर्स हो सकता है बहुत मैं कहता हूँ कि एडवांस स्टेज पे भी रिवर्स, लेकिन उसके लिए बड़े मेजर्स हैं, वो बड़ी एक अलग चीज़ें पूरा जो आगे प्रोग्राम हैं। करने की जरूरत बिल्कुल है ऐसा उसके ही लिए, है। और मैं वो बताऊंगा उसमें कि बिल्कुल 100% रिवर्सल पॉसिबल है। ठीक है, वो पॉसिबिलिटीज़ कुछ हमने भी डिस्कस की थी इससे पहले भी, जो डाइट के थ्रू होती है आप किस तरह से उसको बेहतर कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो बॉर्डर लाइन पे जिनकी शुगर होती है, क्या उनकी भी आई साइट मुतासर हो सकती है या नहीं? जिनको एक्चुअली डायग्नोज हो चुकी है शुगर, उनको ही सिर्फ उन्हीं की सिर्फ आई साइट हो सकती है?
जिनका बॉर्डर लाइन पे उनको तो केयर की ज़रूरत है, वहाँ पे वो आपके रेटिना को डैमेज नहीं करता। ओके। तो ये सेफ्टी है। तो बॉर्डर लाइन वालों के लिए एक वार्निंग है कि जी आप अपने जितने भी वो हैं उसको दुरुस्त कर लें, अपने तरीक़ेकार को, अपने लाइफस्टाइल को, अपनी डाइट को, हर चीज़ को। तो उनके लिए एक ये एज है कि वहाँ पे उनका रेटिना मुतासर नहीं होगा, नज़र उनकी ठीक होगी। अच्छा, सिर्फ आंखों की भी के मसाइल ज़्यादा पैदा होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को, या कि दीगर मसाइल भी, जो कि आप पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, आप उस पर भी देखते होंगे? नहीं, देखें, इसमें सबसे पहले तो आपके गुर्दे मुतासर होते हैं, जिगर मुतासर होता है, दिल मुतासर होता है, पूरी बॉडी। क्योंकि देखें ना, जब आपकी खून की नालियों में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली वो नालियों को कमज़ोर कर देता है। और जब वो नालियाँ आपकी कमज़ोर होंगी तो उसमें लीकेज भी होगी, उसमें हर किस्म के मसाइल आते हैं, उसमें एक्स्ट्रा खून की रगें भी बन जाती हैं, यानी जो एक आपकी रूटीन जो आपकी रिक्वायर्ड नहीं भी हैं वो भी बन जाती हैं। ठीक है ना। तो इससे पूरे बॉडी को नुकसान पहुँचता है। शुगर तो मैं कहता हूँ, शुगर के मुतालिक मैं दो चीज़ें कहता हूँ। एक, वो लोग जो डिसिप्लिन्ड लोग हैं उनको अगर शुगर हो जाए तो मैं कहता हूँ उनकी ज़िंदगी बन जाती है। और एक वो लोग जो डिसिप्लिन नहीं है, जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो ऑलरेडी अपनी एक लाइफस्टाइल का केयर नहीं कर रहे हैं, उनके लिए तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत है। तो क्योंकि ये एक ऐसी डिसिप्लिन बीमारी है, अगर आपने शुगर के डाइट प्लान पे अगर आप प्रॉपर उसको फॉलो करते हैं तो उसमें ये कि आप बहुत सारी बीमारियों से ना सिर्फ बच जाते हैं बल्कि बहुत सारी बीमारियां जो आपको वैसे लगनी होती हैं वो भी नहीं लगेंगी, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल आप चेंज कर देते हैं। देखें ना, आपका ये सोने से लेकर सुबह जागने तक एक्सरसाइज, हर चीज़, यानी इसमें आप देखें कि जो एक शुगर का पेशेंट है उसके लिए भी इंतहाई ज़रूरी है कि वो रात को जल्दी, सुन्नत भी है, और जो इसके स्टैंडर्ड्स हैं वो भी यही कहते हैं कि आप रात को जल्दी सोएं ताकि आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो बेहतर हो। तो इसमें यही मैं कहता हूँ कि अगर एक बंदा डिसिप्लिन्ड है तो उसको बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि वो उस डाइट प्लान पे अमल करेगा और जो ही तो उसके साथ उसकी ओवरऑल बाकी तो नहीं करवाएंगे ना। तो ये वैसे ही एक मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ कि एक डिसिप्लिन लोगों के लिए उल्टा ये भी एक बेनिफिट है कि वो और बीमारियों से भी बच जाएंगे। बेनिफिट ये करते हैं कि ओवरऑल आपको शुगर है नहीं है, आप अपने लाइफस्टाइल का ख्याल रखें सो दैट आप बाकी बहुत सारी बीमारियों से भी साथ साथ ज़ाहिर बल्कि मैं लोग को यही एडवाइस करूँगा कि वो उस हवाले से भी अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको उसके मुताबिक ही ढाल दें। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने राइजिंग पाकिस्तान एक अहम प्लेटफॉर्म है, इसमें हमें ये मौका दिया कि इस अहम तरीन मौजू शुगर पे हम कुछ कह सकें। हमारी सेहत, इस पर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आज स्क्रीनिंग की बात भी की है, एंड बिलखुसूस जो डायबिटिक पेशेंट अगर केयर नहीं करते, अपनी स्क्रीनिंग नहीं कराते, तो कितनी पेचीदगियाँ स्पेशली बिनाई से मुताल्लिक वो पैदा हो जाती हैं। तो इस पर हमने आज गुफ्तगू की है। इसके अलावा भी हम श्योर कि हमारे सेगमेंट्स बड़े पसंद आपको आएंगे। मेरा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दोबारा मुलाकात करेंगे आपसे मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़।